बेशुमार सुख वहां पर हम लेते हैं। ये तो जोड़े तखत के गादी बिछोने हुए। अब यहाँ पर 6 से 9 बजे शाम का जो समय होता है उसमें भोजन की भी लीला होती है। उसके लिए क्या करते हैं, सिंहासन के आगे, सिंहासन में बैठ के तो नहीं खा सकते, सामने जो है नीचे जमीन पर गादी बिछाते। तलाई तखत बिछोने होते हैं बिछावत बिहारी दास। अभी तखत सिंहासन का वर्णन चल रहा है। तलाई ओछाड़ सूजनी तकिए धरे मखमली खास। गद्दा बिछाने का चादर, ओढ़ने का चादर और एकदम मखमली तकिया, जरा सा भी चुभना नहीं चाहिए। हमारे प्राण प्रीतम धामधनी प्राणनाथ उस तन में विराजमान है। उस तन ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया है, तो एक अवसर है हम सेवा कर सकें। बाकी वो ऋण तो कभी उतार नहीं सकते हैं। चारे गमाते तान के बिहारी दास धरे सोए। चद्दर को चारों कोनों से खींच करके बांध देते ताकि बीच में सलवट ना पड़े। सलवट पड़ेगा चुभेगा भी और अच्छा भी नहीं दिखेगा। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, अरज आरोग्य की मीठी बातें करत। बाईजूराज जी आती हैं पालकी में सवार होके और प्राणनाथ जी से भोजन आरोगने की अर्ज करते हैं कि अब भोजन का समय हो गया है, कृपया करके आप भोजन आरोग लीजिए। इस प्रकार धामधनी भी उनसे मीठी बातें, प्रेमपूर्ण बातें करते हैं। श्री महाराजा श्री बाई जी बैठत और गाँव ने थाल। महाराजा छत्रसाल जी और बाईजूराज जी प्राणनाथ जी के समक्ष बैठ करके भोजन आरोगाने की सेवा करते हैं। हाथ पखालत प्रेम सो मानक सेवा करे खुशाल। और भोजन से पहले मानिक भाई हाथ धुलवाने की सेवा करते हैं। हाथ पोछने को दिया रुमाल श्री महाराज। हाथ पोछने के लिए महाराजा जी छत्रसाल जी रुमाल देते हैं और एक मुंह आड़े अपने बांध के और रुगावत श्री राज और एक रुमाल गमछा मुंह और नाक को बांध करके सामने बैठते। ये हमारे मुख का दुर्गंध, नासिका से जो श्वास निकल रहा है वो प्राणनाथ जी के भोजन में नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज भी परंपरा है ये प्राणनाथ जी में जो पुजारी जी भोग लगाते हैं तो मुंह में पूरा रुमाल मुंह और नाक में बांधे रहते हैं। आरोगत अति हेत सो सो कहा लो कहो में अति प्रेम पूर्वक भोजन आरोगते। सुंदर साथ जो प्रेम और भाव से और सेवा के भाव से जो भोजन लाए हैं, धामधनी भी सुंदर साथ का भाव जानकर, सुंदर साथ का प्रेम जानकर उसको स्वीकार करते हैं। राज भोग सामग्री लवाज में सब शाक तरकारी के। राजभोग यानी दोपहर का भोजन जैसे होता है उसी प्रकार शाम का भोजन भी सब उसी प्रकार ही होता है। उसी प्रकार बड़ी थाली चांदी की, उसमें जो है कंचन के और चांदी के 10 कटोरे, सब सामग्री शाक और तरकारी सब उसी प्रकार शोभा होती है। आरोगत अति हेत सो बातें करे बनाए। अत्यंत प्रेम पूर्वक भोजन आरोगते हैं और बातें करें बनाए। प्रेम पूर्वक बातें करते हैं और सुंदर साथ को अपने प्रेम भरी बातों से सुख प्रदान करते हैं। धाम धनी गाय रिजाव ही कवल देते हैं ताय। और जो भोजन करते समय जो कीर्तन गायन करते हुए धामधनी को रिझाते हैं उनको भी धामधनी प्रसन्न होकर के भोजन का प्रसाद प्रदान करते हैं। आज का समय इतना अच्छा धामधनी कृपा से मोबाइल में टेप रिकॉर्डर, वो टेप रिकॉर्डर भी पुराना हो गया, मोबाइल के द्वारा और कार्ड रीडर MP3 प्लेयर, इससे क्या कि इतना इजी हो गया है धामधनी का कीर्तन। इंटरनेट के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा सारी दुनिया में जो है सब सुन सकते हैं। उस समय तो ये सुविधा नहीं थी ना, तो सुंदर साथ हर समय भोजन करते समय कीर्तन गा के सुनाते हैं। शयन करते समय भोजन कीर्तन गायन करके आनंद प्रदान करते हैं। धामधनी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जल छबिलदास लियाइया आरोगने को हक। और जो भोजन आरोग रहे हैं ये दिन भर में कोई भी अवसर पे छबिलदास जी जल की सेवा अवश्य करते हैं, तो भोजन आरोग रहे यहाँ पर भी जल की सेवा करते हैं।
कंचन कटोरे सुंदर जल वाय देत माफक। कंचन सोने के कटोरे में सुंदर जल रख करके देते हैं। कोई बस्ता और गांव ने मसाला लिया वे घर से, मेवा मिठाई पकवान राजहेत कर आरोग्य थे। और इस समय सब सुंदर साध्वी अपने अपने घरों से कोई ना कोई सामान प्रेम पूर्वक धाम धनी के लिए बनाकर लेके आते हैं। मेवा मिठाई पकवान अनेक प्रकार के भोजन सामग्री अपने अपने घरों से बनाकर लेकर के आते हैं। सिराज रहे अब के सैया उठाई थाल, धाम धनी भोजन आरोग लेते हैं। उसके पश्चात सुंदर सा थाली उठाते हैं। चुल्लू करावे चोप सो सकुंडल दिल खुशहाल, उसके पश्चात चुल्लू कराते हैं और कोकला मुख को साफ करते हैं पानी से। इस प्रकार छत्रसाल जी इसकी सेवा करते हैं। बीड़ी वाला तो श्री बाई जी महाराजा अपनी, और भोजन करने के पश्चात पानों का बीड़ा, उसी प्रकार स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों से युक्त पानों का बीड़ा, उसमें सब रहता है, लौंग है, इलायची, सब चीज़ें रहती हैं। तो ये पानों का बीड़ा देती हैं बाईजूराज जी, और छत्रसाल जी अपना अलग से देते हैं। देश सुपारी मानक छबीला और सेवत महारानी, इस प्रकार महारानी सुशीला महारानी जी भी सेवा करती हैं। सुपारी मानिक भाई सुपारी देते हैं, और सुपारी वैसा नहीं जैसा सड़ा करके जो आजकल तामुल जो बोलते हैं असम और नेपाल तरफ, सुपारी को सड़ाते हैं 2 महीना तक जमीन में गाड़ कर, सड़ी हुई सुपारी की बात नहीं है इसमें। तो हार कलंगी आवत उपरा उपरित के, और इस समय धामधनी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनकी शोभा के लिए सुंदर सा अपने हाथों से बना करके कई प्रकार के हार कलगी एक के बाद एक ला करके धामधनी को अर्पित करते हैं। ले ले नाम मुजरा होते हो जुबा, एक एक के इस प्रकार एक एक का नाम लेते हैं, और सुंदर सा जो बना करके कलगी या फूलहार बनाया होता है वो आकर के धामधनी को सुशोभित करते हैं। शंभू ओका जसिया ल्यावत है कलंगी, शंभू भाई, ओका भाई और जसिया भाई, ये सब भी कलंग अपने हाथों से कलगी बना के लाते हैं। कलगी जो पाग के ऊपर सामने लगा होता है, उसको जैसे कोई दूल्हा होता तो उसमें पाग में लगा होता है, राजकुमार हो तो उसके भी पाग में लगा होता। परम धाम के श्रृंगार में धामधनी के पाग में भी दुगदुगी और कलगी का वर्णन आता है। कलगी जो है सफेद रंग का पंख जैसा होता है, लेकिन सुंदर साथ अपने हाथों से कई तरीके से कलगी बना के लाते हैं। श्री राज हाथों धरत है सेवा अंगीकार करी, धामधनी प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ की सेवा अपने हाथों से ग्रहण करते हैं और उनके प्रेम भाव को स्वीकार करते हैं। महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर, महाराजा छत्रसाल जी भी अपने हाथों से कलगी बना करके लाते हैं। ये सुंदर सा जी सेवा का जो भाव यहाँ दिखाया जा रहा है वो कभी भी दिखावे से संभव ही नहीं। धामधनी प्राणनाथ जी को सुंदर साथ ने पहचाना और अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे सुंदर साथ ये सेवा कर सकते हैं। यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथी, क्योंकि सेवा एक बहुत ही कठिन धर्म होता है। वाणी मंथन करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें किसी का सुनना तो नहीं पड़ता ना। चितवनी करना भी अपना व्यक्तिगत साधन है, लेकिन सेवा जो है सब सुंदर साथ की सेवा करना, सब सुंदर साथ से प्रेम व्यवहार करना, ये बहुत ही कठिन बात है जीवन में। कभी थोड़ा सा अपमान मिल जाता है तो प्रेम सेवा का भाव प्रभावित हो जाता है। कोई आपका उचित प्रतिकार सम्मान ना करे, आपके प्रतिभाव प्रस्तुत ना करे, तो फिर क्या होता है कि मन दुखी हो जाता है। तो सेवा में केवल धामधनी से आशा रखना चाहिए कि धामधनी हमारी सेवा का फल देंगे। दुनिया वालों से सेवा के परिश्रम या फल की अपेक्षा दुनिया वालों से नहीं करना चाहिए। मुकुंदास ले आवत तुर्रा कलंगी परन, मुकुंदास जी तुर्रा कलगी और जो पंख जैसी शोभा है कलगी, परन यानी पंख, कलगी की शोभा जो पंख जैसी मिलती जुलती है,
श्री राज सिर पर धरत हैं, झलकत है किरण धाम धनी। उसको अपने सिर पर पाग के ऊपर धारण करते हैं, उसकी किरणें चारों तरफ जगमगाहट करती हैं। हीरे से रत्नों से जड़ित कलगी सब सुंदर साथ बना के लाते हैं। महाराज के रावत से आवत कलंगी हार, और महाराजा छत्रसाल जी के महल से भी कई लोग बना करके भेजते हैं कलगी हार। चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लाल। सब धाम धनी के शोभा कितनी सुंदर लगे, इस प्रकार से सब सुंदर साथ ने बड़े प्रेम से अपने हृदय से उसको बना करके भिजवाया है। कहाँ कौन इन समय की जहाँ राज विराजे, तखत इस समय की शोभा शाम के 6 से 9 बजे के बीच। जब धाम धनी सिंहासन पे विराजमान होते हैं, सब प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं, सुंदर साथ बड़े प्रेम से उनको तरह तरह के आभूषण और कलगी हार आदि से सुसज्जित करते हैं। इस समय जो शोभा दिखाई देती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आई जी मोरचल करत हैं, सो कहियो न जाए बखत। बाईजूराज जी की माता जी वो भी स्वयं अपने हाथों से मोरचल पकड़ती हैं और धाम धनी के सामने खड़ी रहती हैं। महाराजा मोरचल लिए दो बाजू चमर ढोलाए, और महाराजा छत्रसाल जी भी एक मोरछल, मोर पंख बहुत सारे लगे रहते हैं उसमें, वो लेके खड़े रहते हैं। और दो बाजू चमर सुंदर साथ जी शेख बदल और लाल खान हाथ फिरत चमर बनाए, हाथ में चमर लेकर के आकर्षक रूप से घुमाते हुए धामधनी के सामने सुशोभित होते हैं। कबहू पीठ पीछे होए के लाल केशव करे अरज। कभी कभी लाल दास और केशव दास पीछे से आकर के कानों में कहते हैं, अर्जी करते हैं, कुरान हदीसा वास्ते रहे पढ़ने की गरज। कुरान हदीस आदि ग्रंथ जो है हमको सुनने की इच्छा है। कुरान के रहस्य, हदीसों के रहस्य सुनने की हमारी, पढ़ने की और उसका रहस्य आपसे सुनने की इच्छा है। चितवनी की बारी मैंने भोग दियो बखत इन। देखा सुंदर साथी, जिसको जो है रहस्य समझ में आएगा तो ग्रंथ तभी तो प्यारा लगेगा ना। अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। कुरान का जिसको रहस्य नहीं मालूम है और हिंदुत्व की भावना की वजह से द्वेष भावना है, उसको कुरान और मोहम्मद और इस्लाम से एलर्जी लगता है। जहरी मुसलमानों की वजह से ऐसा होता है, लेकिन हम यदि मोहम्मद साहब के स्वरूप की पहचान करते हैं वाणी से, कुरान में जो लिखे ज्ञान की बातें हैं उसका रहस्य समझते हैं तारतम वाणी के द्वारा, तब मोहम्मद साहब भी प्यारे लगते हैं और उनकी वाणी भी। अब नबी प्यारा लग गया और लगे प्यारे शब्द रसूल। कुरान और हदीस के वचन भी आपको प्यारे लगेंगे। जब आपको बाइबल का अर्थ समझ में आएगा तो बाइबल के वचन भी प्यारे लगेंगे। जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है और संसारिक दृष्टि से और धार्मिक द्वेष भावना की दृष्टि से आप देखते हैं तो फिर वो चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ज्ञान दृष्टि से समझेंगे, वाणी की दृष्टि से विचार करेंगे, आत्मा किसी की हिंदू मुस्लिम नहीं होती। सभी धर्म ग्रंथों में धामधनी ने प्रमाण लिखवाया है। तो सभी धर्म ग्रंथों में जो बातें हमारी ही बातें हैं उसको पढ़ने से हमें आनंद होता है। चितवनी की बारी में ने भोग दियो इन बखत। अब चितवनी की बारी, शाम का समय चितवनी का समय होता है और इस समय चितवनी करने के पश्चात भोग दियो इन बखत, भोग लगाना। कौन सा भोग? शयन आरती का भोग। गावत संध्या को अवसर, पहर रात लो रोशन। संध्या को अवसर मैंने बताया था, शयन आरती की जो सेवा है, रात्रि जो 9 बजे शयन आरती की सेवा पूजा है हमारी, उसमें दोपहर 3 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक की परम धाम की लीला का वर्णन है। हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। संध्या का अवसर, शाम का समय हो जाता है जब वनों में खेलने जाते हैं राजी श्यामा जी सखियां, तो वहां पर जब 6 बजने में 2 घड़ी बाकी रहती है तो एक घड़ी में झिलना और एक घड़ी में श्रृंगार करते हैं। एक घड़ी ने 22.5 मिनट होता है, 2 घड़ी ने 45 मिनट। उसके बाद श्रृंगार करके बैठ जाते हैं। उसका आगे पूरा वर्णन है किस प्रकार श्रृंगार करते हैं। 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख भवन, अब कहूँ रे
भगवान को सुख जो धन्य जी कह्या श्री आप मुख। सारा उसमें देखेंगे रात्रि की जो सेवा पूजा है, कोई सुंदर साथ करता नहीं है, तो उनको मालूम कैसे चलेगा कि क्या खजाना है इसमें। बोलेंगे बस आनंद मंगल में रहिए बोल तो हो जाएगा काम। सेवा पूजा में पूरी 25 पक्ष में होने वाली अष्ट प्रहर की लीला का पूरा वर्णन रखा गया है, लेकिन आलसी का जमाना है, बोलेंगे 5 बार तो नहीं कर सकते, 2 बार कर लो। फिर 2 बार में भी एक बार एक आदमी कर ले, दूसरी बार दूसरा आदमी कर ले, वो भी इसमें भी कभी कभी शॉर्टकट कर देते हैं। शाम की सेवा पूजा में ज्यादातर पन्ना जी की लीला का समावेश है। सुबह की सेवा पूजा भी और जो 12 बजे की सेवा पूजा है, सब में परमधाम की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन उस चौपाइयों का अर्थ नहीं समझने की वजह से हमको उसका आनंद नहीं मिलता है। इस चौपाइयों का अर्थ समझेंगे, 25 पक्ष की शोभा हमको मालूम है, वनों की शोभा मालूम है कि हम पाट घाट में गए या सात घाट में गए या हौज कोसर में गए खेलने के लिए, तो वहाँ का जो वर्णन सुन रहे हैं तो शोभा मालूम होगी तो तुरंत आपको आनंद मिलेगा। नहीं तो फिर होता है ना, कई बार कीर्तन गाने वालों को भी अर्थ नहीं मालूम होता है, तो गाता तो है लेकिन उसको उतना सुख नहीं मिल पाता है, और सुनने वाले को कई बार ज्यादा सुख मिल जाता है। मना अरज करत हैं बस्तर सुनने की, इसने मना बिना करके अर्जी करती है धामधनी। श्री राज श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार वर्णन कर दीजिए, धामधनी वर्णन करके सुनाते हैं। श्री राज मोसो कहो मैं हाजिर ना थी, मैं सेवा में थी है धामधनी, इसलिए मैं सुन नहीं सकी, कृपया मेरे लिए वो दोबारा वर्णन कर दीजिए। साड़ी रंग सेंदुरिये श्याम जड़ाव कंचुकी, श्री श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार है सेंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी। जड़ाव की क्यों बोलते हैं, उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, श्याम रंग की कंचुकी है ब्लाउज। नीली लाही को चरनिया, हरे रंग की चरनिया पेटीकोट है। ये वस्त्र ठकुरानी जी, ये ठकुरानी जी का वस्त्र। चीरा रंग सेंदुरिया जामा सुपेत जवेरतार, चीरा जो है पाग, सिंदुरिया रंग की पाग है धामधनी की, और जामा जो है सफेद रंग का जिसमें जवेरों की तार है, जवेरों के तार बीच में जड़े हुए हैं। पछेड़ी रंग आसमानी, पिछोरी जो है कंधे पर आसमानी रंग की। गुजराती में ब्लू कलर, नीले रंग को आसमानी कहते हैं, बादड़ी भी बोलते हैं, बादड़ी आसमानी, और हरे रंग को बोलते हैं लीला। तो लीला का ब्रह्मस्वाणी में कई जगह आया है, इसलिए जैसे नीली लाही को चरनिया ऊपर आया था, तो नीले से तात्पर्य हरा होता है। हम देखेंगे परिक्रमा ग्रंथ में, सागर श्रृंगार ग्रंथ में ऐसा निष्कर्ष निकलता है मंथन करने पर कि नीले का अर्थ हरा ही होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं 5 करत है नीलक, सागर में छुपाई आता, 5 का नग हरा रंग होता है लेकिन उसमें लिखा है नीलक। फिर देखेंगे 8 सागर का वर्णन परिक्रमा में, तो क्या कहेंगे, तरफ पश्चिम नूर जिमी 5 की, नूर नीला नूर आकाश। पश्चिम दिशा में दधी सागर जो हरे रंग का है, और यहाँ कहीं भी रहेंगे 5 यानी हरे रंग का नग 5 होता है, उसके समान है। फिर क्या करेंगे, नूर नीला नूर आकाश, नूरमयी नीली धरती है, नीला आकाश है, यहाँ पर नीला मतलब हरा हो जाएगा। लीला को वाणी में नीला कह दिया है। नीले पीले रंग को पटुका बांध कमर, यहाँ पर भी हरा पीले रंग का पटुका कमर में बांधा है। केसरिया रंग इजार है, लियो मूल बागो दिल धर, केसरिया रंग की इजार, चूड़ीदार पैजामा पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री राज जी का ये वस्त्रों का श्रृंगार हुआ। आज निरत नवरंगबाई को साड़ी जड़ाओ श्याम, और आज नृत्य का जो क्रम था, नृत्य में नवरंगबाई का क्रम था। आज 30 दिन में अलग अलग सखियों का नाम आता है, बड़ी वृत्त में सबका नाम दिया हुआ है। नवरंगबाई के नृत्य का क्रम है, तो नवरंगबाई का भी श्रृंगार आता है। साड़ी जड़ाव श्याम, श्याम रंग जड़ाव की साड़ी, नवरंगबाई की साड़ी कैसी है, श्याम रंग की। आम बरस कंचुकी, आम बने पके हुए आम के समान, पीले रंग का ब्लाउज है। 5 पटे चरनिया, इस ठाम 5 पटे की चरनिया। पेटीकोट जो है इसमें 5 रंग के पट्टे,
5 पेटी की चरनियां हैं और पहनी इजार नीली ए वस्त्र बाई निरत, हरे रंग की इजार पहने हुए, हरे रंग की इजार पहने हुए हैं और क्योंकि नृत्य का श्रृंगार है। श्यामा जी का श्रृंगार में इजार नहीं आता, लेकिन नौरंग बाई के श्रृंगार में इजार आता क्योंकि उनकी लीला है नृत्य की। समझ जी, देखते हैं हम एक और प्रमाण दूंगा मैं हरे रंग के लिए। जब हम तीजी भवन में कहते हैं दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर, नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग। यहाँ पर दाहिनी तरफ जो दूसरा मंदिर है वो उसका क्रम हम देखते हैं, नीचे चबूतरे से 5 रंग के थम चले आ रहे, हीरा माणिक पुखराज 5 नीली, 5 रंग के थम नीचे से पूरे 10वीं आकाशी तक भी जो दहलाने वहां तक बिल्कुल एक के ऊपर एक आते गए, एक के ऊपर एक, हीरे के थम के ऊपर हीरे के थम है, माणिक के ऊपर माणिक। तो यहाँ पर जो दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर कह रहे हैं उसमें पुखराज और 5 के थंब है दोनों तरफ, और थंब जो है उसके लगते हुए आधी मेहराब पुखराज के पीले रंग की है, आधी मेहराब 5 के हरे रंग की। तो दोनों रंगों की उठत जहाई इन मंदिरों दीवालों के ताई। इससे स्पष्ट होता है कि नीले शब्द जहां भी देखेंगे हरा रंग ही होता है। और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक देखे तो सब सुंदर साथ का श्रृंगार भी श्यामा जी के समान, नौरंग बाई के समान क्यों नहीं कहा, क्योंकि इजार जो पहना है इसलिए नौरंग बाई के समान नहीं होगा, श्यामा जी के समान होगा। और अनेक रंगों की साड़ियां, अनेक रंगों के ब्लाउज और पेटीकोट, श्यामा जी के समान का मतलब वही रंग की साड़ी ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं सागर में जहां पर रोहों की शोभा का वर्णन है, रोहों की शोभा का दूसरा सागर, वहां पर अनेक रंगों की साड़ी, अनेक प्रकार के आभूषण सबका वर्णन आया है। ये वस्त्र एक प्रात और संध्या को समय साथ सुनत हैं दोए, ये वस्त्र का श्रृंगार सुबह और शाम दोनों टाइम सुनते हैं, सुंदर साथ धाम धनी सुनाते हैं। यही तो सेवा पूजा की परंपरा यहाँ से चली। सेवा पूजा में भी देखेंगे सुबह भी श्रृंगार का वर्णन आता है, श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूर रंग जरा की साड़ी आदि, श्रीराज जी ठकुरानी जी 5वीं भव में विराजमान रहता है, कंचन रंग को सिंहासन जिनके 6 पाए 6 डांडे। ये वर्णन सुनने से हमारा ध्यान जो है वहां जाता है। घर का एक सदस्य यदि उच्च स्वर में इस तरह से पढ़ते हुए सेवा पूजा करता है तो घर सभी घर वालों को उसका लाभ मिलता, पूरा वातावरण पवित्र होता है। और गृहस्थ जीवन में विघ्न बाधा मुसीबतों से बचने के लिए भी सेवा पूजा आवश्यक होता है। बच्चों में अच्छे संस्कार आए इसके लिए भी सेवा पूजा आवश्यक होता है। और इसका वर्णन यदि समझ के सुनेंगे तो बहुत आनंद हो जाएगा, परम धाम में हमारी सुरता तुरंत पहुंचती है। लेकिन बिना समझे बोलेंगे तो फिर सेवा पूजा को दोष देते रहोगे, सेवा पूजा कर्म कर, गलती हमारी, दोष देंगे सेवा पूजा को। ये वर्णन की परंपरा अभी आगे भी चौपाई आएगी। ये प्राणनाथ जी के समय से ये परंपरा चल रही है। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय हैं 2-3, सो लिखे शास्त्रों में जो लियाए आखिर। स्वरूप का वर्णन करने वाले संसार में कुछ ही लोग हुए हैं, 2-3। सो स्वरूप बैकुंठ का जाय कहिया मलकुत, वो भी उन्होंने किसका वर्णन किया, बैकुंठ में विद्यमान विष्णु भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। कहने वाले फरिश्ते जिनका ठोर जबरूत, और जो फरिश्ते यहाँ पर देखेंगे अश्राफिल के पहले आने का वर्णन कभी नहीं आता है, लेकिन जो उसकी शक्ति के द्वारा समस्त धर्म ग्रंथों में परमात्मा की पहचान लिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर कहा गया ये सूरत अर्श जिम की जाय कहे अक्षरातीत। और यहाँ पर जो धाम प्राणनाथ जी महामती जी जो स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं वो अक्षर से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म का है। कहने वाले धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत, और धाम धनी स्वयं वर्णन कर रहे हैं महामती जी के हृदय में विराजमान होकर, और सुनने वाले कौन है, मोमिन। सुंदर साथ इसको सच्चे दिल से ईमान और श्रद्धा के साथ में सुनते हैं, निष्ठा बंद सुनाते हैं, जाए सांच होवे कान नियम पूर्वक सुनते हैं। ऐसा नहीं कभी सुने कभी नहीं सुने, कभी इधर चले गए कभी वो काम करने लग गए, कोई फायदा होने वाला नहीं। यदि सही मायने में आपको कुछ जानना है, समझना है,
धाम धनी का सुख प्राप्त करना है तो वाणी मंथन में, चितवन में, सेवा में निरंतरता होनी आवश्यक है। कंटिन्यूटी जरूरी है। बार बार ब्रेक करेंगे, एक दिन वाणी पढ़ा, 4 दिन वाणी नहीं पढ़े, चर्चा 2 घंटा की चर्चा, उसमें भी 20 बार उठे बैठे, तो इसमें जो है जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। पाँव हाथ इंद्रिया ताय होए हक की ताय पहचान, उनकी इंद्रियां, उनके अंग अंग गवाही देते हैं कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ और ये हमारे धाम के धनी हैं। दूसरा कोई इत आए के कबू बैठ ना सकता, और दूसरा कोई कभी भी आकर के चर्चा सुनने नहीं बैठ सकता ब्रह्मात्माओं के अलावा। दूसरा कोई आ भी जाएगा तो उसको कोई न चर्चा में रस आएगा न कोई रुचि रहेगी, तो वो एकाग्रचित होकर के सुनेगा भी नहीं। ये तो बात अंकुर की होए ना बिना संबंध, है तो परम धाम के अंकुर की बात है, निस्बत की बात है। बिना संबंध के धाम धनी का सुख नहीं मिलता। राजा का सुख रानी को ही मिलता है। हाँ, प्रजा उसकी दर्शन कर सकती है, राजा का मंत्री सेनापति राजा से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम का सुख है मात्र रानी के लिए होता है। जो दुनिया को देखी ताय कह्या बड़ा अंदर, जो दुनिया की तरफ ही जिनकी दृष्टि है, किसी तरह से धाम धनी के चरणों में आ भी गए तो भी उनका दिमाग जो है वो दुनिया में ही लगा रहता है। ये बड़ा आनंद आया था, ये बड़ा सुख मिला था, ये बड़ा दुख मिला था, इससे झगड़ा हो गया, उससे बड़ा हंसी मजाक हुआ, स्वादिष्ट भोजन खाया। यहाँ राज्य के चरणों में आकर के भी उनका ध्यान संसार में ही लगा रहता है। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बखत कयामत, जब रब्बानी कलाम कुरान पाक के रहस्य स्पष्ट होते हैं तब समझो कि कयामत आ गया, कयामत का समय नजदीक आ गया। समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य कयामत के समय खुलेंगे। कुरान में लिखा है कि उस समय खुदा इस विषय में विभेद कर देगा जिसमें ये लोग आपस में मतभेद करते हैं, उसका रहस्य स्पष्ट कर देगा, सत्य असत्य का निर्णय कर देगा। अभी सबको क्या लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सच बोल रहे हैं, वही सच सोच रहे, लेकिन उस समय स्पष्टीकरण हो जाएगा और कोई जल्दी भी नहीं है। मामा साहब ने क्या कहा, तुम्हें लगता है तो तुम सच्चे हो, तो हमें लगता है कि हम सच्चे, तो तुम भी प्रतीक्षा करो, मैं भी प्रतीक्षा करता हूं कि जिस दिन खुदा ताला सारी बातों का निर्णय विभेद कर देगा, सारी बातों का स्पष्टीकरण कर देगा, तो समय आएगा जरूर। अभी पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। अभी ब्रह्म आत्माओं को जागृत बुद्धि प्राप्त हुई है, आगे फिर सारी दुनिया को भी प्राप्त होगी। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बखत कयामत, तब लगा रोजगार को है बड़ा कम हिम्मत। ऐसे समय में जब वो परब्रह्म अक्षरातीत वो ब्रह्मवाणी दुनिया में प्रकट हुई है, ऐसे समय में लगे हुए रोजगार, पैसा कमाना और माया, कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है। इसलिए ऐसा जो कोरोना जैसा कहर लाना पड़ता है। ये लोग जो है सुधरते नहीं है, टाइम नहीं है बोलते, अब टाइम लो बैठो, अब टाइम है तो भी दिल नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम फ्री मिल भी गया तो भी परमात्मा की भक्ति करना, मन भी तो लगना चाहिए ना उसमें। लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में भी हम देखते हैं बुजुर्ग आदमी रिटायरमेंट हो चुका है, वो बैठ करके राजनीति की बातें करते रहते हैं, कोई इधर अड़ोस पड़ोस की बातें करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सब सुधार देंगे। हम बुढ़ापे में जो है भक्ति वही कर सकता है जिसने जवानी में भक्ति की है। मन ही नहीं मानता, क्या करोगे? फ्री हो गए 24 घंटा, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता तो क्या करोगे? इसके लिए जब तक विरह वैराग न हो, वैराग्य उत्पन्न होने के लिए जरूरी है स्वाध्याय। धर्म ग्रंथों का, अच्छे साहित्यों का अध्ययन करेंगे तो उससे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न होगी। टीवी देखेंगे, हंसी मजाक इसी में समय व्यतीत करेंगे तो माया मोह का आवरण बढ़ेगा, शरीर में रोग भोग सब वृद्धि हो जाएगी, बीमारी की वृद्धि होगी, बुराइयों की वृद्धि होगी और समय खराब होगा। इसलिए क्या कि मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है स्वाध्याय करना। अच्छे साहित्य पढ़िए और टीवी में देखना होता, अच्छी धार्मिक चीजें देखिए जिससे मन में शांति मिले। आया समय आरती का, साथ आवत चारों तरफ आरती का समय आ जाता है। सब सुंदर साथ
एकत्रित हो जाते हैं। इस समय श्री प्राणनाथ जी के बड़े धूमधाम से आरती उतारते हैं। इन समय शोभा की कहियो ना जाए हर, इस समय की जो शोभा है आरती समय की, वो जुबान से वर्णन किया जा सकता नहीं है। श्री बाई जी आवत इन समय होत बिछोने जोड़े तखत। इस समय बाईजूराज जी भी आती हैं आरती उतारने के लिए, और उनका बिछोना जो है तखत के बाजू में ही होता है। गादी तकिए बिहारी दास बिछावत हैं इत, और उनके आसन में भी गादी तकिए सब बिहारी दास जी बिछाने की सेवा करते हैं। आरती होत आनंद सो करत अति घने प्यार, अत्यंत प्रेम पूर्वक सुंदर साथ आनंद पूर्वक आरती उतारते हैं, धाम धनी की जय बोलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। शोभा हो तो संसार में करत सबे मनोहार। ये धाम धनी और सुंदर साथ ये जो ब्रह्म लीला चल रही पन्ना में, सारे संसार में इसकी शोभा होनी। एक दिन सारी दुनिया मिलकर के धाम धनी का जयकारा लगाएगी। वाणी में छुपाई है, ये नेक करी में इशारत या को होसी बड़ो विस्तार। थोड़े से दिन में देखोगे बरत सी जय जयकार, सारी दुनिया में प्राणनाथ जी का जयकारा होगा। झांझ तहाल ताल थैली मैंने दगड़ा राखत। दगड़ा भाई झांझ जो झांझरी है और ताल है, सब चीजें जो वाद्य यंत्र है बजाने के। आरती समय लियावत भाखरिया नाचत। आरती समय वो सारा वाद्य यंत्र लेके आते हैं, ताल झांझ मृदंग और भाखरिया भाई तो आनंद में मग्न होकर के नाचने लगते हैं। धाम धनी के प्रेम में नाचना भी एक साधना है, जैसे संगीत एक साधना है, नृत्य भी एक साधना है, लेकिन सच्चे दिल से किया जाए तो, दिखावे के लिए नहीं। ये तो फिर हो जाएगा तान मान कई रंग करें, बिना विरह दर्द के जो है संगीत का गायन भी साधना नहीं बनता। हृदय में दर्द हो, विरह हो, और दर्द और विरह से हम धाम धनी को रिझाने के लिए, सुंदर साथ के सुख प्रदान करने के लिए गायन करेंगे तो, और जो गायन कर रहे हैं धाम धनी की वाणी, उसका अर्थ समझते हुए, भाव समझते हुए धाम धनी के चरणों में सुरता लगाकर गाएंगे तो हमारा ध्यान तुरंत धाम धनी के चरणों में पहुंच जाता है। और नृत्य भी इसी प्रकार, भले सब नाच रहे तो हम भी खड़े होकर के नाच लें। दिखावा करने के लिए नाचने से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो क्या है कि जब एकदम प्रेम और आनंद अतिरेक हो जाता है, हाथ पांव थिरकने लगते हैं, कांपने लगते हैं, धाम धनी के प्रेम में डूब करके नाचा जाता है। नाचा जाता नहीं, अपने आप को नाचने का भाव आता है। दिखावा के लिए जो नाचते हैं, बोले सब नाच रहे तुम भी नाचना पड़ेगा, चलो दिखावे के लिए नाचने के लिए दो ना नर्तकियां ले आओ तो ज्यादा अच्छा है। दो बाजू चमर दौलत लाल बाई पहले, लाल बाई जी और गोविंद दास करता था कोई दिन शिवराम के। धाम धनी के आरती के समय दोनों तरफ दो सुंदर साथ चमर लेकर के डोलाते हैं। हरनंद कोई दिन शेख बदल लाल खान, कोई दिन हरनंद भाई और किसी दिन शेख बदल और लाल खान। इसमें पता चलता है कि बहुत सारे मुस्लिम सुंदर साथ भी, मुस्लिम भाई भी जो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान किया था, जिन्होंने इमाम मेहदी साहिबुज्जुमा की पहचान किया था, वो भी धाम धनी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करके सब छोड़ करके धाम धनी के चरणों में आ गए थे। आखिर आई इन पे जिनका था ईमान, गावे गवावे साथ को ये सेवा मुकुंदास। गाने और गवाने की सेवा जो है ये मुकुंदास जी की सेवा। मुकुंदास जी बड़े प्रेम से गाते हैं और सबको गवाते हैं। आरती में आए खड़े होत नित विलास। आरती में सब सुंदर साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति आनंद और विलास होता है, सब सुंदर साथ आनंद से भर जाते हैं। दुनिया में घूमना फिरना, टीवी देखना आदि सुख तो बहुत सुना होगा। धाम धनी के दरबार में शाम के समय बड़े धूमधाम से अपने घरों में भी आरती कीजिए, अच्छी तरह से वाद्य यंत्र बजाते हुए, जो भी वाद्य यंत्र बजाइए और प्रेम आनंद में मग्न होकर के आरती सामने भले वाणी रखी, लेकिन मन में भाव रखी कि साक्षात युगल स्वरूप सामने मेरे विराजमान है। जब आरती को नीचे ले जाइए तो चरणारविंद की शोभा देखिए आंखें बंद करके। जब आरती बीच में हो तो कमर और आसपास की शोभा आंखें बंद करके देखिए। और जब आरती को ऊपर ले जाते हैं तो मुखारविंद की शोभा देखिए श्री राज श्यामा जी की। आरती जो है वो चितवनी का ही छोटा रूप है। आरती करना केवल बागा वस्त्र को देख के आरती नहीं करना है, साक्षात राज्य विराजमान है सामान्य। बागा वस्त्र तो एक प्रतीक के लिए रखा है बस।
ध्यान में जैसे देखते हैं वैसे ही साक्षात सामने युगल स्वरूप विराजमान है, ऐसा भाव रखते हुए आरती उतारिए, वाद्य यंत्र बजाइए, घर के सभी सदस्य मिल करके आरती कीजिए। शाम के समय जो है जो 2 मिनट फ्री मिला कि नहीं मिला, टीवी स्टार्ट, मोबाइल इंटरनेट स्टार्ट, धाम धनी के याद करना ज्यादा बेहतर है। धाम धनी का आनंद जो है वो शाश्वत है, माया का सुख जो है क्षणिक भी है और परिणाम में दुख रूप भी है। बिंदा कन्नड़ गाँव ही और गंगा राम, अगरदास आनंद सो, बद्रीदास, इनका हम सब सुंदर सब बड़े प्रेम से साथ में गाते हैं। साथ सबे खड़े रहे भर के बाजू दोए, बंगला जी में आरती के समय पूरा बंगला जी में भर के, एक तरफ महिला सुंदर साथ और एक तरफ पुरुष सुंदर साथ, पूरा भर के सब खड़े रहते हैं। झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम होए, झांझ मृदंग ताल सभी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते हैं। आनंद अजीम, अजीम यानी सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ, उस परमात्मा का शाश्वत आनंद प्राप्त करते हैं। सुन धुन इन समय की कापत कुली, दज्जाल इस समय का आवाज सुन करके कलयुग थर्र थर्र कांपता कलयुग। आरती का आवाज सुन करके आसपास से दूर भाग जाता है दज्जाल, आसपास किसी के मन में, दिल में, दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता वो आरती का आवाज सुन करके। आरती का गायन, वाद्य यंत्र और सब सुंदर साथ कैसे प्रेम और आनंद पूर्वक आरती उतार रहे हैं, ये आवाज सुन करके हम भी देखेंगे मंदिर में। ऐसे तो कर्म कांड बोलते हैं, लेकिन आरती जब बजती है, जो कोई भी आरती का घंटी का आवाज सुनता है तो उसका ध्यान कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है कि नहीं जाता है? मंदिर में आरती हो रही है तो ध्यान कहाँ आ गया उसका? मंदिर में। एक पल के लिए से ध्यान तो आया कि नहीं आया? तो ये दज्जाल जो है उसकी आवाज सुन के दूर भाग जाता है। सुन धुन इन समय की कापत कुली, दज्जाल एक निश्चय मौको मारेगा, यही मेरा है, कल निश्चित रूप से मुझे मारेंगे सब मिल करके। दज्जाल सोचता है कि अब मेरा यहाँ पे चलने वाला नहीं है। मेघा गादी बिछावत श्री बाई जी के कदम तले, बाईजूराज जी चूंकि आरती उतारती, सबसे पहले कौन आरती उतारते हैं? बाईजूराज जी। तो आरती उतारते समय उनके चरणों के नीचे अर्थात खड़े होने के लिए मेघा बेन गादी बिछाते हैं। जब आरती कराते हैं श्री बाई जी खड़े ऊपर इनके, जब आरती करते हैं तो बाईजूराज जी इसके ऊपर खड़े होकर के आरती उतारती हैं। आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरामन, चावल बदावत श्री बाई जी, सब आरती वाली संयन आरती के समय में चादर बिछाते हैं जमीन में हीरामन जी, और सब सुंदर साथ बाईजू रानी महारानी समेत चावल बधाते हैं। चावल से थोड़ा सा छिड़कने का जो परंपरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसके हिसाब से करते हैं। श्री बाई जी करें तिलक चौड़त हैं चावल, बाईजूराज जी श्री प्राणनाथ जी के माथे पर तिलक लगाती हैं और तिलक में चावल भी चिपकाती हैं। राघव रुमाल धरत हैं करे सेवा अपने बल, राघव भाई भी अपने सिर पे रुमाल रख करके आरती करने आते हैं। आरती करें आनंद सो श्री बाई जी आई, बड़े आनंद से प्रेम पूर्वक आरती करते हैं। ये सेवा की जोग बाई साज रुक्मणी लाई, सेवा की सब सामग्री रुक्मणी बहन सारी जो आरती है पूजन सामग्री सब लेकर के आती हैं। रूपे पस घड़ी आरती गिरत दीपक जोत 32, रूपे यानी चांदी की आरती है, 5 घड़ी 5 खंड की आरती है और सब मिला करके गिरत दीपक जोत 32 दीपक होते हैं चारों तरफ। एक तो 5 दीपक की आरती होती है, फिर 3 वाली भी और 1 वाली भी आरती होती है, 7 वाली भी होती है, लेकिन इसमें कितना 32 दीपक है। आज भी पन्ना जी में जाएंगे, रात्रि की आरती उसी प्रकार 32 दीपक वाली होती है। और आवत करने आरती लच्छो इन समय दीपक ज्योत प्रकाश के कोई दिन हुई इनसे, इस प्रकार लच्छो बहन भी आरती उतारने आती हैं। और अम्बो करे आरती शामिल दूसरी तरफ, अम्बो बहन भी दूसरी तरफ से और भी कई सुंदर साथ आरती उतारते हैं। और कई कुमारिका लिए दीपक थाली हाथ और बहुत सारी सुंदर साथ महिला सुंदर साथ सब अपने अपने हाथों में आरती के थाल लिए आरती उतारने के लिए आती हैं। जलकत जोत चहु दिश करे बाई जी ऊपर साथ, इस प्रकार चारों तरफ जो बाईजूराज जी के हाथों में आरती है, इसमें चारों तरफ 32 दीपक से सारा
प्रकाश चारों तरफ जगमगा रहा है। कंचन थाल चहु मुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाशी। कंचन की थाल है जिसमें ये चांदी की आरती है। चारों तरफ चहुमुख दिवला, चारों तरफ दीपक का प्रकाश है, इससे चारों तरफ वातावरण प्रकाशित हो रहा है। करत आरती जियावर रानी, आनंद अंग उलासी। स्वयं जियावर रानी बाईजूराज जी महारानी, बाईजूराज महारानी जी स्वयं अपने हाथों से पहली आरती उतारते हैं। करत आरती जियावर रानी, आनंद अंग उल्लासी। धामधनी की आनंद अंग है, अत्यंत प्रेम और आनंद पूर्वक आरती उतारती हैं। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सो है। अब पहली आरती बाईजूराज जी उतारती है, उसके बाद बाईजूराज जी भी प्राणनाथ जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। बाईजूराज जी भी प्राणनाथ जी के साथ विराजमान हो जाती है और सब सुंदर साथ अब आरती उतारते हैं। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोए। यहाँ तन देख रहे हैं छत्रसाल जी, जैसे सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठा है, उस प्रकार आरती भी उतारी जाती है। तन यहाँ का हो भले, लेकिन सुंदर सा भाव लेते हैं परम धाम के युगल स्वरूप। राज जी श्यामा जी बैठे हैं, ऐसा भाव लेते हैं, इसमें भाव प्रधानता है। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोए। श्याम धाम के धनी विराजमान है तखत पर। मंगल रसिक वदन की शोभा, निरखंता मन मोह। धाम धनी का स्वरूप परम धाम का ध्यान करते हुए सब सुंदर साथ, और महामती की आत्मा भी परम धाम का ध्यान करते हुए आरती उतार रही कि धाम धनी का कितना सुंदर युगल किशोर स्वरूप है और उनके अंग कितने कोमल हैं, और उनका वर्ण जो है अत्यंत गौर वर्ण, लालिमा से युक्त, निर्खंता मन मोह। देखते साथ मन आकर्षित होता है धाम धनी का युगल स्वरूप। यहाँ पर प्राणनाथ जी बाईजूराज जी सिंहासन पे बैठे हैं। हमारे मंदिरों में बागा वस्त्र श्रीमुखवाणी के ऊपर रखा जाता है। दोनों तरफ बात यही है, ध्यान रखना है मूल मिलावे का युगल स्वरूप राजश्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है, उसका स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए आरती करेंगे तो मन आनंद से भर जाएगा। निर्खंता मन जो है देखते ही आनंद से भर जाता है। सखियां निरत करें, और गांव में सखियां आरती में आनंद में ऐसे मग्न हो जाती हैं, नृत्य करने लगती हैं। कुछ सखियां मतलब सुंदर सा नृत्य करने लगते हैं, और गायन तो चल ही रहा है, आनंद अखंड पार आनंद से भर जाते हैं। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, तरह तरह के वाद्य यंत्र है, ताल है, मृदंग झांझ जंत्र बजा रहे हैं। सखियां बोले जय जय, जयकारा बड़े जोश और उत्साह के साथ में जयकारा लगाते हुए आरती करते हैं। बधावे मुक्ता फल सखियां, श्री जियावर श्याम सुहागी। बधावे सब सुंदर साथ जो भी सामर्थ्यवान है, बहुत से सुंदर साथ महाराजा छत्रसाल जी मुक्ता फल यानी मोती, मोतियां अर्पण करते हैं, और जियावर श्याम सुहागी धाम धनी जो अक्षरातीत और धामधनी श्री श्यामा जी और राज जी सिंहासन पे विराजमान है। ऐसे भाव के साथ में आरती उतारते हैं। और तन मन जीव निछावर कीन हो, श्री इंद्रावती चरणों लागी। इंद्रावती आत्म अंदर, देखिए ये सबसे बड़ी चीज है। सुंदर साथ तो उनको सामने आसन पे बिठा कर आरती उतार रहे हैं, लेकिन इंद्रावती की आत्म मूल स्वरूप राजश्यामा जी का ध्यान करके अपने मन ही मन उनकी आरती उतार रही। इसमें आपकी मानसिक भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चौपाइयां हम आज आरती में गाते जरूर हैं, लेकिन ये चौपाइयां लीला के रूप में अवतरित हुई थी, आरती गायन के रूप में अवतरित नहीं हुई थी। और ये 1751 में ये वितक ग्रंथ अवतरित हुआ, तो ये लीला का वर्णन है इसमें। रुक्मणी थाल धरत है श्री राज के आगे, रुक्मणी बेन प्राणनाथ जी के आगे थाल रखती हैं, और
कर प्रसार बीड़ा धरे, करे मेहर धाम धनिये, धाम धनी बीड़ा आरोपते हैं और सब सुंदर सात को प्रसाद के लिए बीड़ा प्रदान किया जाता है। इन भात नित्य आनंद होते बंगले, इस प्रकार नित्य प्रति बंगला जी में आरती का आनंद लेते हैं सब सुंदर साथ। पहचान ये कि बिना ज्ञान के आप कुछ भी करो, बिना ज्ञान के जो भी करोगे निरर्थक है, वो फल या उससे लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाएगा। चाहे आप चितवनी करो बिना ज्ञान के आप सेवा करो, बिना ज्ञान के सेवा पूजा करो, तो इसमें सेवा पूजा का या सेवा पूजा का या चितवनी का दोष नहीं है। बिना ज्ञान के करेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन बिना ज्ञान के साधना करते करते हजारों साल बीत गया, अनेकों बंदगी इश्क लिया, कई जन तीन काहू ना नजीक सो मिल लिया इत सबन। उनको कभी सपने में भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो सका। मीराबाई, सूरदास इतना प्रेम लक्षणा भक्ति किया, लेकिन वैकुंठ से आगे जा सके नहीं। हिमालय में ऋषि मुनि योगी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने से निराकार के आगे कोई जा सकता है। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार, बहुत भी जोर लगाया तो भी उससे आगे नहीं जा सके। कई खलक आवे दीदार को सुन कायमी पावे इनसे, और पन्ना जी की बहुत सारी प्रजा भी आती है आरती के समय में, चलो देख करके आते हैं, और आरती का सुन करके, आरती का गायन सुन करके, धाम धनी का दर्शन करके वो भी अखंड मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ये तो धुन सूरजमन करे आरती बोझ, सूरजमन भाई आरती का धुन गाते हैं, इससे आरती का सारा बोध हृदय में स्पष्ट होता है, भावना हृदय में स्पष्ट होता। देखिए गायन करने का तरीका, जिस भाव से वो चौपाई शब्द जो भाव प्रस्तुत कर रहे हैं उसी भाव में गायन किया जाए तो उस आरती का बोध होता है, उसका स्पष्ट होता है रहस्य। श्री धाम धनी जियावर के नाम लेते भागे विरोध, धाम धनी का नाम लेते ही सारा विरोध, दुख, नफरत, द्वेष सारा दूर हो जाता है, सारा संसार का जो माया का प्रभाव हृदय से नष्ट हो जाता है। यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम, यही अक्षरातीत प्रीतम। प्राणों के नाथ महामती जी के तन में विराजमान है, और यही हमारे धनी के धाम। अक्षरातीत तो क्या है कि उसका जो है सार्वजनिक सत्तावाचक नाम हो गया, अक्षर से परे है इसलिए अक्षरातीत। लेकिन धाम धनी क्या है? प्रेमवाचक। धनी कौन? धनियानी बोलेगी कि मेरे धनी। तो जैसे प्राणनाथ एक संबोधन है, परमात्मा एक सत्तावाचक नाम है, या उसका पद दर्शाता हुआ नाम है। यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम, यही जो है मोहम्मद है, यही मेहदी और यही ईसा। देखिए जी, समझिए, जो मूल स्वरूप है उसको परमात्मा कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, गॉड, सुप्रीम गॉड, ट्रुथ गॉड कहते हैं। और लेकिन जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, इमाम मेहदी, ईसा और अल्लाह, ये जो है यहाँ पर जो तन उसको कहा जाता है। रू अल्लाह सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन ईसा रू अल्लाह भी यहाँ का शब्द है, जो कि कुरान या इस्लामिक ग्रंथों का शब्द है। ईसा मसीह को ईसा रू अल्लाह कहा जाता है। 7 कलमे वाले पैगंबर आते हैं नाम आता वाणी में। 7 ऐसे पैगंबर हैं जिनके नाम के आगे कलमा लगता है, जैसे आदम शफीउल्लाह, यानी खुदा जैसी सूरत वाला आदम। उसी तरह से नूह नबी अल्लाह, अल्लाह का नबी है नूह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम जिसकी प्रार्थना खुदा ने कबूल किया, इसलिए खलीलुल्लाह मतलब जिसकी प्रार्थना खुदा ने स्वीकार किया। मूसा कलीमुल्लाह, मूसा पैगंबर जो खुदा से बातचीत किया जिसने, तो उसको क्या कहते हैं? मूसा कलीमुल्लाह। इसी तरह से ईसा रूह अल्लाह, ईसा मसीह को खुदा की रूह कहा गया। तफसीर हुसैनी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ईसा मसीह जो है वो खुदा का बेटा नहीं, खुदा की रूह है। ईसा रूह अल्लाह खुदा का बेटा नहीं है, खुदा की रूह है। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह, 7 कलमे वाले पैगंबर कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर
हिंदुओं के लिए बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, अक्षरातीत है। मुसलमानों के लिए थोड़ी ये शब्द प्रयोग होगा। मुसलमानों के लिए या तो अल्लाह ताला है, या तो मोहम्मद की सूरत के रूप में दोबारा आए हैं, या इमाम मेहदी, तीनों बात कह सकते हैं। हिंदुओं के लिए बुद्ध निष्कलंक स्वरूप भी कह सकते हैं, कृष्ण भी दोबारा आए हैं ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन इसका बारीकी से देखेंगे तो कृष्ण के अंदर जो शक्ति वो दोबारा आई, मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्तियां थी, श्यामा जी के आत्मराज जी का आवेश वो दोबारा आई। उसी प्रकार ईसाइयों के लिए सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह का दोबारा आना, जो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से प्रमाण लिखा है कि ईसा मसीह आएंगे बादलों पर सवार होकर के। उस समय आएंगे, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। उस समय हर एक को उनके कामों के अनुसार फल प्रदान करेगा। ईसा मसीह, ईसा रूह अल्लाह जो है वो दोबारा आएगा और स्वर्गदूत है ना, फरिश्ते इन्हें शक्तियों के साथ, पांचों शक्तियों के साथ आएगा। इसलिए कुछ कहा गया ना, रूह अल्लाह उतरे अर्श से होए काजी ले से हिसाब, दे दीदार करसी कायम, यो कहे मोहम्मद किताब। वाणी की चुपाई जरूर है, लेकिन रेफरेंस कहाँ का दे रहे हैं? मोहम्मद साहब की किताब हदीस का या इस्लामी ग्रंथों का रेफरेंस दे रहे हैं। उसमें इस्लामिक ग्रंथों में क्या लिखा है? ईसा मसीह को ही ईसा रूह अल्लाह कहा गया। और क्या लिखा है? ईसा मसीह बिन मरियम कयामत की निशानियों में से है, सूरह ज़ुखरूफ में। ईसा मसीह जो मरियम बिन मरियम से और क्लियर हो जाता है कि मरियम का बेटा ईसा कयामत की निशानियों में से है। और क्या लिखा है उसमें? खुदा ने क्रूस में चढ़ाने से पहले ईसा मसीह को ऊपर उठा लिया आकाश में, और कयामत के समय आकाश से दोबारा उतरेगा, दमिश्क के एक मस्जिद के मीनार में उतरेगा। दोबारा आने की बात है कुरान में। और वाणी में भी ईसा रूह अल्लाह कहाँ से आया? उर्दू अरबी का शब्द भी है, इस्लामिक ग्रंथों से ही तो आया ना। यहाँ पर जैसे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहाँ से है? विजय विनोद बुद्ध जी और नेह कलम का अवतार, तो ये कहाँ का शब्द है? हिंदू ग्रंथों का शब्द है ना। जैसे ये इस्लामिक ग्रंथों का शब्द है, इमाम मेहदी, हजरत ईसा रूह अल्लाह। उस ग्रंथ में लिखा क्या, जाकर कभी देखो तो सही। उसमें जो लिखा है उसको समझेंगे नहीं और फिर बोलेंगे कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट नहीं है, सेकंड क्राइस्ट इज कमिंग। सेकंड क्राइस्ट बना देंगे, दूसरा ईसा। पहला ईसा तो बेकार है, दूसरा ईसा नया वाला है। अपना ईसा अपने पास रखे रहो, बोलेंगे। ईसाइयों के भजन में सुनेंगे आज भी, वो आज भी इंतजार करें कि ईसा मसीह हमको लेने के लिए दोबारा आएंगे। उनके भजन में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कब आओगे हमको लेने के लिए। हिंदू लोग जैसे गाते हैं कि आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, उस तरह से मुस्लिम लोग भी मोहम्मद की शिफायत की अपेक्षा रखे कि मोहम्मद साहब आएंगे, हमारी शिफायत करेंगे। तो शिफायत जो है, बोले मोहम्मद साहब नहीं है तो दूसरे कामनाथ जी कर रहे, मोहम्मद साहब के अंदर तो राज्य आए ही नहीं थे, अब इसी नहीं आया था। तो ये हिंदुत्ववाद और द्वेष भावना ये निजान संप्रदाय के सिद्धांत नहीं है। वाणी में क्या कहा? जहूद कहे मूसा बड़ा हो या कि हम छूटे सब कोई, अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए कि करसी हक। यहूदी ग्रंथों में लिखा मूसा पैगंबर दोबारा आएंगे, अंजिल ने बाइबल में लिखा कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे और सबको मुक्ति प्रदान करेंगे। कुरान में लिखा है कि मोहम्मद साहब सबकी शिफायत करेंगे। इमाम मेहदी का उतना महत्व नहीं लिखा है कुरान में। उसको हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इमाम मेहदी के अंदर जो लिखा कि खुदा न्याय का तख्त में विराजमान होगा, सबका न्याय करेगा, और न्याय का तख्त बातिनी रूप से महामती जी का हृदय है, इतना बोल सकते हैं। लेकिन महत्व की दृष्टि से देखेंगे तो मोहम्मद साहब की महिमा है कि वे ही खुदा से शिफायत करेंगे और वही सबको मुक्ति देंगे। तो हकी सूरत के रूप में उस मोहम्मद की ही तो महिमा है। नाम से क्यों एलर्जी हो जाती है? और जयकारा लगाते भी हुक्म के स्वरूप की जय। किसका जयकारा लगाते पता ही नहीं है उनको। मोहम्मद साहब का ही जयकारा, हुक्म के स्वरूप की जय। और आरती में भी बोलेंगे, तीसरी आरती श्याम सुहाई सूर असुरन धानी सबन में। श्याम सवेरे मोहम्मद की आरती बोल रहे, तीसरी आरती श्याम सुहाई।
ये मोहम्मद साहब की बात है। पहली आरती ब्रज में आशा, दूसरी आरती रास में आए, तीसरी आरती श्याम सोए, चौथी आरती बुद्ध जी मन भाई और पांचवी आरती विजया विनंद। पांचों स्वरूप 5 दिन की लीला का 5 वर्णन है। अपने मन से जो है ये द्वेषवाद को छोड़ना पड़ेगा। प्राणनाथ जी के सिद्धांत यहाँ पर चलना है। ये दूसरा जो है कट्टर हिंदुत्ववाद का सिद्धांत यहाँ पे नहीं चले। जो 3 स्वरूप हैं, बसरी मलकी हकी, 3 मोहम्मद की 3 सूरत है। 3 मोहम्मद नहीं कहा कहीं पर, बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, 3 स्वरूप हैं ये, 3 तन है। 3 मोहम्मद नहीं, जैसे त्रिधा लीला का मतलब 3 कृष्ण लगा देते, 3 कृष्ण नहीं 3 लीला। एक कृष्ण के अंदर अलग अलग समय में 3 शक्तियों ने बैठ के लीला की। उसी प्रकार 3 मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद 3 बार उस स्वरूप और शक्ति का आना। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार आए। और आगे छुपाई भी आएगी। सिंहासन बाईजी युगल स्वरूप शोभाएं, और इस प्रकार सिंहासन पर जब बाईजूराज जी भी बैठ जाते हैं, कभी सुंदर सा आरती उतारते हैं। इस समय में युगल स्वरूप जैसी शोभा दिखाई देती है। आनंद स्वरूप सुतेज को कहां लो कहो बनाए, आनंद स्वरूप सुतेज को कहां लो कहो बनाए। इस प्रकार आनंद का स्वरूप जो युगल स्वरूप विराजमान है, उनके स्वरूप में जो तेज है, जो सौंदर्य है, स्वरूप सुंदर साथ का प्रेम भरी दृष्टि से श्रृंगार किया हुआ है। सुंदर साथ में प्रेम के भाव से हर प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया। सिंहासन पे श्री प्राणनाथ जी और बाईजूराज जी को विराजमान किया। लेकिन भाव ले रहे हैं किसका? मूल स्वरूप का। तन की पूजा कभी भी नहीं। फोटो की पूजा निजानंद संप्रदाय में प्राणनाथ जी ने स्वयं मना की। वो तो फिर भी चलो प्राणनाथ जी 5वें दिन की लीला, आज के 6ठे दिन में अपने अपने गुरु का जो ये फोटो और ये रेशमी कपड़ा पहनना, हार पहनना, फोटो में कंप्यूटर से हार वगैरह पाग वगैरह राज्य के साथ सजा देना, ये सब चीजें बिल्कुल वाणी से विपरीत है और ये नरक का द्वार है। जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासूत। श्री मोहम्मद के साथ जी अब भया चर्चा का बखत, चर्चा का समय हो गया रात्रि के 9 बजे। छठा प्रहर में 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटा कम से कम चर्चा होती है। अब तुम सुनियो चिदे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लालदास जी नजदीक आकर के प्राणनाथ जी के तखत के आसन के नजदीक आकर बैठते हैं, क्योंकि एकाग्रचित होकर के सुनना है जिसको, उसको नजदीक आके बैठना पड़ेगा। चाहे मोबाइल हो चाहे साक्षात चर्चा हो, मोबाइल के भी नजदीक बैठना पड़ेगा। दूर से रख दिया और चल रहे फिर रहे, काम करते करते सुन रहे, तो उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब कहो प्रहर छठे की जित चर्चा होते हक, 6ठे प्रहर में चर्चा का समय होता है। बैठे सुन्नत जमात जो खास गिरो बुजुर्ग, सुन्नत जमात जो मोहम्मद या प्राणनाथ जी के बताए सही तरीके पे अमल करते, दिखावा वाला नहीं, वास्तविक। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेन। आज ज्यादातर लोग दिखावे में लगे हुए, दिखावे को देख करके आकर्षित होने वाले। हाँ, ऊंचा दुकान फीका पकवान, ऐसा हालत ज्यादा है। अच्छा सामान का परख नहीं है किसी में। बड़े दुकान देखेंगे, इसका बड़ा दुकान है, वहां भीड़ लग जाएगी। सामान जो है इसकी परख नहीं। खरा जो ये खरीदना, खरा जो खरीदार की कमी है आज के समय। सत्य असत्य की परख नहीं है। भीड़ को देख करके भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बोले इधर क्या के लिए भीड़ लगी है, जब और भीड़ बढ़ा, पहले भीड़ ज्यादा, उसको देख करके और भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो उसमें खरा खोजी होना चाहिए, खरा खोजी जानकार होना चाहिए, सही खोज करने वाला होना चाहिए। सत्य ज्ञान पाना है तो आपको विवेचना करना आना चाहिए। 4 लोगों का विचार सुने और उसके बाद जो है सत्य सत्य का निर्णय कर सके। परख होना चाहिए। वाणी का मंथन करेंगे तब जोहरी बनेंगे। जब सुनते रहेंगे तो फिर उसमें बोलेंगे ये इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, हम क्या माने। वाणी मंथन करोगे तब तो समझ में आएगा ना। सत शब्द को कोई ना चिन्हे, सुन हृदय नहीं संभाल। सत्य शब्द को समझ नहीं पाते, हृदय में
ग्रहण नहीं होता। सुनते हैं बड़ा भीड़ को देखकर, हाँ बड़ा मजा आया, यहाँ तो बहुत भारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे सुनने वाले। बाद में पूछेंगे क्या सुना, ये तो बताओ जरा। सुने हृदय नहीं संभार, कुछ भी बचा ही नहीं, खाली छेदा था नीचे, पूरा निकल गया। साथ सभी बंगले में ने बैठे हुए, सम्मुख बंगला में सब सुंदर साथ सामने आकर के विराजमान होते हैं। केशवदास वाणी पढ़े कहियो न जाए, केशवदास जी वाणी पढ़ते हैं, इस समय चौपाई पढ़ने की सेवा करते हैं और प्राणनाथ जी की व्याख्या करते हैं। कुरान हदीसा वासने बैठे थे दास लाल दास जी। कुरान और हदीसा प्रमाण के रूप में, या कोई बात है उसको बीच में बोलेंगे तो प्राणनाथ जी उसका और व्याख्या करेंगे, कुरान की आयतों का और हदीसों का भी व्याख्या करेंगे प्रमाण के रूप में। गोकुलदास पढ़ते हैं करने राज गोसाल, गोकुलदास जी भी पढ़ते हैं, कुरान हदीस पढ़ने में सहायता करते हैं। इत चर्चा होते हैं चौप सो बरखा हो अद्वैत, इस समय बड़े युक्ति पूर्वक चतुराई पूर्वक चर्चा होती है। बरखा हो अद्वैत, परम धाम के अखंड सुखों की वर्षा होती है। रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत, प्रेम भरे मीठे वचनों से कहते हैं मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। ये प्रेम भरे मीठे वचन, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, ये है मीठे वचन। कह रहे इससे हुआ तुम्हारा काम, आपकी आत्म जागृति का लक्ष्य इससे पूरा होगा, आपके सारे दुख इससे दूर हो जाएंगे। उड़ जात सब द्वैत, द्वैत सारे संसार का जो ये द्वैत का मतलब दो भी होता है और दो होने का भाव। इस माया को द्वैत इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म से भिन्न है, इसके लिए ब्रह्म से अलग है, इसलिए इस संसार को द्वैत का मतलब दो होने का भाव होता है। माया का प्रभाव दिल से नष्ट हो जाता है। माया जो उसको हम सच समझ रहे हैं ये स्वप्नवत हो जाते हैं। मुरलीधर सम्मुख बैठत पलक ना मारत नैन, मुरलीधर जी सुंदर सा सामने बैठते हैं, पलक ना मारत नैन, पलक भी नहीं झपकते, पलक झपकने का भी नहीं रहते, इतना एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं, पलक झपकना भूल जाते। और बाकी लोग ध्यान इधर उधर, हाँ थोड़ा इधर उधर, हाँ इधर क्या है उधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, सब ध्यान इधर दाएं बाएं देखते हुए चल रहा है, कुछ सुने और कुछ नहीं सुने, ऐसा हो जाता। मुख सो मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख बेन, मुख से मुख चेहरा से चेहरा देखते हुए और आंखों से आंखें मिला करके सुनते हैं। एक बाजू श्री महाराजा और देवकरण जी साथ, एक तरफ महाराजा छत्रसाल और एक तरफ देवकरण जी, और दुर्गभान पीछे, इनके पीछे दुर्गभान जी चर्चा सुनने आते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, इसका धामधनी हाथ पकड़ करके लाते हैं। हाथ पकड़ करके लाना मतलब है उसको जोश की शक्ति प्रदान करते हैं और उसके हृदय में भाव पैदा होता है कि मैं भी चर्चा सुनूं, तब आप आता है। ब्रज से काश में गए थे ना, बांसुरी की आवाज सुन के, हाँ अंदर जब तक राज्य शक्ति ना प्रदान करें जोश की, इश्क की, तब तक के एक कदम भी कोई राज्य की तरफ बढ़ा सकता नहीं है। और चंद्रहंस आवत और साहरूप, देत श्रवणा कहते स्वरूप सुंदर रूप। आवाज आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। देत श्रवणा कहते, ध्यान पूर्वक जो है सुनते हैं प्राणनाथ जी की बातों को। कान श्रवणा देना मतलब ध्यान से सुनते हैं, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं। ये कान एक माध्यम है, लेकिन आपका मन दूसरी जगह गया है तो कान यही रहेगा, फिर भी सुनाई देगा नहीं। इसलिए नेत्र से नेत्र लाके सुनना इसलिए कहते हैं। और यदि नीचे हो गया तो फिर समझो कि कहीं और चला गया। इधर गेयर क्रेन होता है ना, क्रेन में गेयर होता है, सब ऊपर नीचे होता है, ये भी गेयर इसमें। जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, अचानक ख्यालों में फंस गए, वो काम पर रह गया, उस काम करना अच्छा लगता, धीरे धीरे गेयर डाउन हो गया, यहाँ का गेयर छूट जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, कान में सुनाई देना बंद हो जाएगा।
इसलिए आंखों से आंखों मिलाकर के सुनना, भले कान से सुनते हैं लेकिन वास्तव में कान नहीं, आंखें सुनती। और किशोरी आवत बैठक चर्चा में कुंवर किशोरी सिंह भी चर्चा में आते हैं। झाड़ू देत बंगले मिने सोहबत देवकरण के, किशोरी सिंह और देवकरण दोनों राज परिवार के लोग हैं, लेकिन झाड़ू देत बंगले मिने। सिर्फ पैसा की सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, तन की सेवा अग्र स्थान पर है। तन की सेवा भी बहुत जरूरी है। यदि हम सही में आत्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कोई बड़ा डॉक्टर है, बड़ा इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, पीएचडी किया है, आईएएस ऑफिसर है, कोई भी है, छोटी सेवा करेगा तो उसको धनी की कृपा मिलेगी, विशेष कृपा मिलेगी। धन की सेवा से भी राज्य की कृपा मिलेगी थोड़ी बहुत, लेकिन तन की सेवा से जो मिलेगा वो सिर्फ धन से नहीं मिल सकता। अमान राय पर्वत सिंह और नारायण दास और सकत सिंह आवत और जगत सिंह खास, उनका साथ कौन कौन चर्चा सुनने आते हैं, उन सबका नाम है। हमेशा दुर्ग भान के लोंगे आवत दो और दुर्ग भान सिंह, 2 लौंग और 1 रुपया। 1 रुपया रसोई को पहुंचावत है, सो हर दिन, एक बार का नहीं, नित्य प्रति 2 लौंग और 1 रुपया, उस समय का 1 रुपया। अभी मैं जब बच्चा था, छोटा था, तब भी 5 पैसा का हम लोग चॉकलेट लाते थे, याद है मुझे। 5 पैसा का भी वैल्यू था जब 20 साल पहले, 25 साल या 30 साल पहले की बात है। और उस समय 1 रुपया 400 साल पहले 1 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डेली 1 रुपया। यदि आप हर दिन धन धनी के नाम से सुंदर साहब की सेवा के लिए हर दिन आप 1-1 रुपये भी डालेंगे तो 30 दिन में कितना हो गया, 30 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। और हर दिन यदि 10-10 रुपये डालेंगे तो 1 महीने में 300 रुपये हो गया, 1 साल में फिर और ज्यादा हो जाएगा। सेवा जो निरंतर होगी, इसलिए कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटा छोटा सेवा, छोटे छोटे सत्कर्म पुण्य से भी बहुत सारा पुण्य हो जाता है। प्रेम जी पीताम्बर और मुकुंद दास, कुकुल केशव बैठत और जयंती खास, और शेख बदल बैठत और लाल खान, ये सब चर्चा में बैठने वाले सुंदर साहब का नाम है। मिहिन पठान बैठत, अव्वल खान सुने कान, अव्वल खान उदयपुर की जागनी, शेख बादल खान दिल्ली की जागनी। पहचाना इन लोगों ने, नूर मोहम्मद, लाल खान, मुस्लिम सुंदर साहब या हिंदू सुंदर साहब की बात नहीं है। ऐसे सुंदर साहब को देखोगे तो आपको फिर मुसलमानों का जो घृणा है, आज के जो जाहिरी मुसलमानों को देख करके सबको इस्लाम से घृणा होता है, लेकिन इस्लाम का वास्तविक स्वरूप, कुरान के रहस्य समझेंगे, मोहम्मद साहब के स्वरूप की पहचान होगी, तो फिर सारा नफरत और द्वेष भावना समाप्त हो सकता है। और नूर मोहम्मद और चंचल दयाराम और गुलजी नाथा खड़ा रहे, पावे चर्चा में आराम। गुलजी भाई नाथा जोशी, नूर मोहम्मद, चंचल भाई दयाराम दिल्ली के सुंदर साहब, तो यहाँ पर पन्ना जी में सब कुछ धामधनी के चरणों में समर्पित करके आ गए। एक फल की भी जो है बोले माया में रहते क्या करेंगे। आज सुंदर साहब को बुढ़ापा भी सारा परिवार की सेवा में बीता जा रहा है। सेवा आत्म कल्याण के विषय कब विचार करेंगे। अपना जीवन जो है परिवार की सेवा में बिता दिया तो आत्मिक लाभ क्या होगा उससे। अपने परिवार, अपने लिए जो समय या धन खर्चा किया वो कोई भी हमारे काम आने वाला है। सुंदर साहब की सेवा में अभी तो बच्चे बड़े हो गए ना भाई, पुत्र के पुत्र का जिम्मेदारी हमारा नहीं है। पुत्र की बस पुत्र को बड़ा करो, पुत्र का जब पुत्र हो जाए तो घर छोड़कर गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, ये हिंदू संस्कृति का नियम है। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साहब का नाम आता है। और साथी कैसे आवे निष्ठाबंध, बहुत सारे सुंदर साहब दृढ़ता पूर्वक नियम पूर्वक आते हैं कि मुझे 1 मिनट भी चर्चा में देरी नहीं करना, ध्यान से सुनना है। टाइम हो गया 3 बज गया, चर्चा का समय हो गया है, देरी नहीं करना है। और कोई आवे मर्यादा में, कोई मर्यादा में आता है, जाना पड़ेगा भाई, ये तो लोग क्या बोलेंगे,
मर्यादा। महाराज छत्रसाल जी क्या बोलेंगे, चर्चा में नहीं आया करके, तो लालदास जी क्या बोलेंगे, तुम चर्चा में क्यों नहीं आए। यहाँ पर भी होता ना एक दूसरे को दिखाने के लिए। और कोई प्रवाह है कि सनंद, कोई चलो टाइम पास करने के लिए चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा देर बैठेंगे फिर मोड़ नहीं है कि उठ के चले जाएंगे। कोई सुनत है पुष्ट में, अपने ऊपर आत्मकल्याण की दृष्टि से वीरा विराग्य से युक्त होकर के कोई सुनता है। कोई सुने मर्यादा, बातचीत कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, क्या सुना था, कोई पूछ दिया तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने का, मर्यादा में बाद में किसी को बताने का काम आएगा। कोई प्रवाह में कान दे, सुनने की बुनियाद। और कोई क्या है, कोई इधर में इधर देख रहे हैं तो कोई सुना नहीं सुना बराबर। उस प्रवाह में चलते फिरते थोड़ा सा कुछ कान में घुस गया तो घुस गया, नहीं तो वो भी बाईपास। कोई ग्रहत है पुष्ट में, कोई ग्रह मर्याद में, और कोई पुष्टि से ग्रहण करते कि ये बात मुझे अपने जीवन में उतारनी है, उसको याद रखते हैं दृढ़ता पूर्वक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे मुझे याद रखना। ग्रहणा मतलब याद रखना, हृदय में धारण करना। कोई ग्रह मर्याद में, कोई जो है मर्याद में बता याद कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि पूछेगा, बातचीत करेंगे तो बातचीत करने के काम आएगा, बौद्धिक विषय बस। कोई प्रवाह में लेते हैं, किसी सुनते सुनते कान में घुस गया, कुछ याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो भी कोई बात नहीं। ये भी तक है कहीं इनसे। अब एक पांव भरे पुष्ट में, एक दूजे मर्याद में कदम, कोई जो है रहनी में उसको उतारते, जीवन में उतारते हैं, आचरण में दृढ़ता पूर्वक उतारते कि ये मुझे करना है, सेवा करनी है, वाणी मंथन करना है, संयमित जीवन रहना है, आसन प्रणाम करना है, चितवनी ध्यान करना है, वाणी मंथन सेवा सब करना है, मुझे करके ही रहना। दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंचा अवसर। सुंदर साथ जी, अब धीरे धीरे करने का समय नहीं रहा। पता नहीं जीवन कितना बचा है, संसार का समय कितना बचा है, हमारा व्यक्तिगत जीवन कितना बचा, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए जो भी काम बाकी है उसको तेजी से कर लो। वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, एक ही पल में खेल खत्म हो जाएगा। समय हाथ ताली दिए जा, ताली बजाते कितने समय में अवसर हाथ से निकल जाएगा। कई साथ मैंने अपने आंखों से देखा, प्लानिंग बनाते थे कि 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो सुंदर साहब की सेवा में समर्पित हो जाऊंगा, और 2 साल के पहले ही वो दुनिया से रिटायरमेंट हो गया। ऐसे भी कई सुंदर साथ हो जाते हैं। तो जीवन में दृढ़ता पूर्वक काम करना पड़ेगा। चलते फिरते टाइम पास करने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। दृढ़ता पूर्वक पूर्ण शक्ति से, पूर्ण तन मन धन से पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब काम नहीं चलेगा। चलते फिरते थोड़ा कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी सुना, कभी नहीं सुना, आत्म कल्याण का से उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। जो एक एक के तीनों के 9, देखो 4 बार आया था ना पहले। पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा 3 प्रकार से आते, फिर 3 प्रकार से सुनते हैं, फिर 3 प्रकार से ग्रहण करते हैं, और 3 प्रकार से उसको जीवन में उतारते। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, है ना। फिर के बाद 3 बार ताकि 81 भय पक्ष, 81 पक्ष ही हो गया। आना, सुनना, ग्रहण करना और जीवन में उतारना। और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के कहे इन ऊपर अलग है। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का, 83वां पक्ष अक्षर की पंचवासनाओं का होता है, और इसके ऊपर 25 पक्ष है परम धाम के। ये 25 की बात बड़ी जिन नजर बहुत पर 25 पक्ष की बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज तक दुनिया में कोई उसका वर्णन कर नहीं सका। ये 25 पक्ष है अपना छे, उसको याद करना, पहचानना है। हम अपने निज घर को, निज स्वरूप को पहचानना है। हमारा अपना सुख है, निज आनंद इसलिए कहते हैं हमारा अपना आनंद। ये हिसाब में न आवे ही कहूँ सैयों की खातिर, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। अनंत है अनंत, लेकिन सुंदर साथ की खातिर उसका वर्णन शब्दों में कर रहे हैं। तामे 7 घाट धाम के, और जमुना जी पुल दोए, उसमें 7 घाट जमुना जी के सामने दोनों तरफ 7 घाट है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। अमृत वन के सामने बीच में 5 घाट आता है। जमुना जी पुल दोए, जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं, केल का पुल और बट का पुल। 200 भौम मोहल राजत, देखो 7 तुम सोए।
दसों भौम नौ भौम दसवीं आकाशी, रंग महल शोभायमान है, रंग बिरंगे रत्न जड़ित शोभा से युक्त है और उसके अंदर अनेक प्रकार के रंग विलास के साधन। रंग महल क्यों कहा? क्योंकि रंग यानी आनंद, आनंद विलास के बेशुमार साधन है उसके अंदर। और दूसरी दृष्टि से हम राजमहल भी कह सकते हैं, क्योंकि राजश्यामली सखियों का वो एक प्रकार से रेसिडेंस, रॉयल रेसिडेंसी, राजमहल। बाकी 24 पक्ष घूमने फिरने के स्थान है, रहने का स्थान क्या हो गया? रंगमहल हो गया। और वहां की प्रजा कौन है? पशु पक्षी। 24 पक्षों में पूरे पशु पक्षी ही वहां की प्रजा। हर्ष जीमे में बस्ती, कहो पाइये नहीं वीरान, तीन में पास शाही पशुअन की और जानवरों की जान। वहां पर कोई भी जगह वीरान नहीं है, वहां पर सभी जगह पशु पक्षी वहां की प्रजा है। और महल 24 हास को, बड़ी नहरें, और जो वहां पर 24 हास का महल, ऐसा वहां पर हौज कोसर के दक्षिण दिशा में सुशोभित है। और वहां पर एक अद्भुत दृश्य है, नहरों और फव्वारों से ढका हुआ महल, छत में बीच में कुंड आया, उसमें से 24 फव्वारें किनारे आती चांदनी में 24 कुंडों में, और वहां से फिर 24 धाराएं, 24 चादरें नीचे, 6 भौम नीचे जमीन में आई कुंड में पानी गिरती, चारों तरफ से 24 नहरों और फव्वारों से ढका हुआ महल, 24 हास का महल। इसके इस वर्णन चल रहा है यहाँ पर। लेकिन जो यदि चर्चिनी के विषय में जानता होगा वो उसको समझेगा, जिसको चर्चिनी के विषय में नहीं मालूम है उसको ये बातें ऊपर से जाएंगी, समझ में आएंगी नहीं। चर्चिनी समझे बिना परिक्रमा सागर श्रृंगार का सुख ले नहीं सकते। चर्चिनी समझना अत्यंत जरूरी। राजश्यामा जी का श्रृंगार भी आप समझोगे, उसके लिए भी सागर श्रृंगार जरूरी है। और फिर स्वरूप को देखने की बात थोड़ी है, उसे प्रेम भरी बातें करना, प्रेममयी लीलाएं करना है, तो 25 पक्ष भी जरूरी। जो माशुक से जना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, कछु सुख ना लियो इनंग को ताए निर्फल गई जो रात। रब जी के साथ प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेममयी लीलाएं नहीं किया, उसका व्यर्थ चला गया जीवन। जो कभी दिल में हक लिया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, दिल में रब जी की शोभा बसी, प्रेम भरी बातें ही नहीं किया, प्रेममयी लीलाएं ही नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन। इसको ब्रह्म सृष्टि कैसा कहा जाए? क्योंकि दर्शन तो सिर्फ जीव सृष्टि भी करेगी। दर्शन तो मात्र, दर्शन की जहां तक बात है तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में प्रेम और आनंद में लीलाओं का सुख है। चारों तरफ सागर के और जिमी के हुए, चारों तरफ पूरे परम धाम के चारों दिशा में और चारों कोनों में 8 सागर हैं और उनके बीच बीच में 8 जिमी हैं। मोहलात बड़ी रांग की गिरद पाल कई सोए, और 8 सागर 8 जिमी किसके बीच में आए हैं? बड़ी रांग की हवेलियों के बीच में। महाहवेली कहते हैं 80 महाहवेलियां, और उसको 80 दीवाल भी कहते हैं। उसी को यहाँ पर गिरदपाल कहा गया। गिरदपाल कहीं सोए, उन्हीं हवेलियों को गिरदपाल, पाल का मतलब होता ऊंचा स्थान। परम धाम के चारों तरफ ये जो बड़ी रंग की मोहलात हैं, और 8 सागर और पहाड़ पुखराज 8 सागर कितने लंबे चौड़े हैं जी बताऊंगा मैं, तो आपके दिमाग में बैठेंगे। इतने बेशुमार लंबे चौड़े, तो वहां पर जैसे बड़े बड़े सागर और उसके बीच में टापू महल, सारी शोभा। और रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ 2000 भौम ऊंचा, 2000 भौम यानी 8 लाख कोस ऊंचा। ऊंचाई बढ़ती जाती जैसे जैसे बाहर जाते हैं। बड़ी राम की हवेलियां 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची, और जैसे से हवेलियां हैं सारा 2 करोड़ 88 लाख कोस लंबा चौड़ा सागर। ये दिमाग में इतनी गिनती शोभा वही नहीं बसती है, जितना दिमाग में आता उतना समझना। संसार में भी हम देखते हैं सागर, जब सागर के बीच में खड़े होते हैं जहाज में, तो चारों तरफ और छोर दिखाई देता है,
नहीं है। और छोर कहीं दिखाई देता है कितना लंबा चौड़ा है? चारों तरफ पानी के सिवा कुछ दिखाई देता नहीं। पुखराज पहाड़, वहां से जमुना जी यहाँ प्रगति बेवरा करते हैं, सीधा जमुना जी वहां से पुखराज पहाड़ से प्रकट होती हैं। और बारीकी जाएंगे तो पुखराज पहाड़, फिर वहां पुखराजी ताल, अधबीज का कुंड, ढपो चबूतरा, मूल कुंड, वहां से फिर जमुना जी प्रकट होती है। जहां पटी महल खुली चली और मूल कुंड से जमुना जी जब प्रकट होती है, थोड़ी दूर तक ढपी हुई है, फिर उसके बाद में खुलती है, क्योंकि कुछ दूरी तक उसके जमुना जी के ऊपर भी छत आया हुआ है। दाएं बाएं पाल में थंबों की हारे हैं, उसको महल कर दिया। जहां पट्टी महल खुली चली, देहलान में थंबे आए, उसके ऊपर छत बन गया, तो उसको ढपी जमुना जी कह दिया। आगे जाकर के छत नहीं रहती, उसको खुली जमुना जी कह दिया। मरोड़ खाया और वहां से मरोड़ खाते हैं, इन दरमियान कई भांत हैं, सब कहें है तो इस प्रकार कई प्रकार से परम धाम की शोभा का वर्णन है। चर्चा नित होत है, ये भौम कही अद्वैत, इस प्रकार नित्य प्रति वहां पर धाम धनी परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं। वर्णन इसलिए देखिए, परम धाम का वर्णन सुनने से या पढ़ने से आधा चितवनी हो जाता है, और यदि आप शोभा समझे हो तो पढ़ते सुनते भी आपका ध्यान वहां चला जाता है। शिवा पूजा में भी वही चौपाइयां ज्यादातर रखी गई हैं परम धाम की लीलाओं से संबंधित। अब वो जो है मारा बालाजी चलो जमुना जलधीनिये, अब सब गाने में ही लगे हुए हैं, उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं, भाव परम धाम का नहीं ले रहे हैं। इसमें शिवा पूजा का दोष नहीं है, गलती हमारी है उसमें। यदि हम परम धाम का भाव लेते हैं कि राज्य श्यामा जी सखिया हम सब जमुना जी में कैसे झिलना कर रहे हैं, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, अत्यंत निर्मल जल है यमुना जी का। 25 पक्ष में सब है, उड़े सुनते द्वैत, द्वैत ने परमात्मा से भिन्न जो माया का संसार माया है, दृश्यमान जगत सारी माया है, इसको कोई परमाणु बम से नष्ट करने का जरूरत नहीं है। नींद खत्म, सपना खत्म, इसको बोलते हैं महाप्रलय। नींद खत्म हो जाना, सपना खत्म हो जाना। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार, संसार स्वप्नवत हो जाता है। ब्रज से रास में गई, जब बांसुरी की आवाज सुनकर सखियां गई ब्रजमंडल से रास लीला में, काल माया का क्या हो गया, गायब हो गया दृश्य, कहां गया परमाणु और कहां गया अणु। नींद खत्म, सपना खत्म, कोई अणु परमाणु कहां जाएगा। सपना मन से प्रकट हुआ और मन में लीन हो जाता है, इसलिए उसको नष्ट होना नहीं कहते, लय होना कहते। लय होना यानी सागर की लहरें सागर से उठी, सागर में ही लीन हो गई। श्री राज श्यामा और श्यामा जी, ये दोनों युगल किशोर, श्री राज जी और श्यामा जी दोनों युगल किशोर, युगल स्वरूप परमात्मा कहा जाता है। रूहे रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप, ना और सखियां सब सुंदर साथ श्यामा जी सखियां, ये तीनों एक स्वरूप हैं, इन तीनों में कोई अंतर नहीं, सब एक ही स्वरूप हैं। और लक्ष्मी जी और भगवान जी, यहाँ पर भगवान मतलब अक्षर ब्रह्म, और महालक्ष्मी जी जो सामने अक्षर धाम में रहते हैं, ये दोनों एक ही अंग, वो दोनों भी आपस में एक अंग है, एक स्वरूप है। और ये है अंग श्री राज के, वो भी राज्य के सत्ता के स्वरूप हैं, सत्ता के अंग हैं। ये पांचों अद्वैत एक संग, ये पांचों अद्वैत स्वरूप एक साथ रहते हैं। इसको अद्वैत का मतलब होता है वहदत, मार्फत नहीं होता अद्वैत। आजकल लोग वहदत का भी अर्थ वही करेंगे, मार्फत का अर्थ भी वही करेंगे। मार्फत यानी राज्य के, सब के अंदर राज्य है, राज्य ही एकमात्र स्वरूप है। वहदत और मार्फत दोनों का अर्थ एक ही कर देते। स्वलीला अद्वैत की राज्य ही सब रूपों में है, ये वहदत कहलाता है। और मार्फत कहलाता है जो रंग महल के अंदर प्रेम और आनंदमयी लीलाएं होती हैं, उसको बोलते हैं मार्फत। बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। तो प्रेम वार्तालाप किया, जो प्रेम वाली बातें किया, वो अंदर की जो लीलाएं हैं वो है मार्फत। बेशक होय दीदार कर, ले जवाब होय बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ, राज्य के साथ खिलवत कर। राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, कहाँ लिखा है इस चौपाई में। राज्य के साथ प्रेम और आनंदमयी लीलाएं करो, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट इंड उपजे, अक्षर ब्रह्म के
पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड बन करके लय को प्राप्त हो जाते हैं। एक पल भी वहां पर बीता नहीं रहता, पल फिरे उड़ते हैं, पलक झपकने मात्र समय में समाप्त भी हो जाते हैं। यह मन का संकल्प विकल्प है। एक ही पल में हम कितना चिंतन कर लेते हैं और वापस आते हैं तो एक सेकंड भी नहीं बीता रहता। मार्कंड ऋषि को पूरा माया दिखा दिया, देखे तो सोई घड़ी सोई ताल बीच मायाए क्यों ऐसो हाल, ऐसा यहाँ पर हालत हो जाता है। अक्षर आवे मुजरे श्री धाम धनी के दीदार, अक्षर ब्रह्म धाम धनी के दर्शन के लिए नित्य प्रति आते हैं और मुजरा कर पीछा फिरे रिझावे परवरदिगार, और दर्शन करके फिर हर दिन वापस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चांदनी चौक में आते हैं वो चितघन प्रकाश से आच्छादित हो जाते हैं, घेर लेता चितघन प्रकाश। और क्या होता देखिए, कई बार हम जिसको देखना चाहते हैं एकाग्र चित होके देख रहे हैं तो बाजू से कौन आ रहा जा रहा है या कौन बैठा हमारा ध्यान जाता है नहीं। अक्षर ब्रह्म बिल्कुल राज्य को ही देखते हैं, दाएं बाएं कौन है ध्यान जाता ही नहीं था। पहले कभी ध्यान जाता नहीं तो सखियों का ध्यान भी राज्य की तरफ से हट कर कभी अक्षर ब्रह्म की तरफ जाता नहीं था। इसमें ये राज्य का हुक्म ही मेन है। राज्य ने दिल में जैसे इच्छा लिया तब एक दूसरे की तरफ नजर गई। जहां राज के दिल में इश्क रब्द कारण, राज जी के दिल में इश्क रब्द एक कारण बना, प्रेम वार्तालाप और महाकारण था। मैं अपनी आत्माओं को एक अलग प्रकार का सुख दूं, कुछ नए प्रकार का सुख दूं, खेल के माध्यम से सत्ता का भी सुख प्रदान करूं। राज जी के दिल में एक बहुत अच्छी शुभ कामना थी। मेहर का दरिया दिल में लिया तब खेल देखन का ख्याल उपजे। राज्य को मालूम था इसमें थोड़ा दुख भी होगा, थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो सुख मिलेगा वो सुख पहले कभी इनको मिला नहीं है। वो अनेक सुख देने को साहेब दई फरामोशी, खेल दिखाए बेवरा किया। देखो मिल मोमिन खेल दिखा करके बेवरा कर रहे हैं, सारा उसका विवरण विवेचना कर रहे हैं। चाह करें खेल देखने में बरजे बेरतीन, धामने नहीं बताते मैंने 3 बार उनको मना किया, 3 बार उन्होंने इच्छा किया, खेल मांगिया, फिर तब तुम भूलोगे तहकीक रहे ना कहू आकीन। धामदेनी ने बता भी दिया कि तुम वहां जाकर के भूल जाओगे और मेरे प्रति तुमको कोई ज्ञान सुनाएगा, विश्वास नहीं होगा। तब रब्द करे मुझसो मेरो कहो ना माने सोए, तब सुपन दिखाऊंगा इनों पे मंगाए के सोए। प्लानिंग देखो तो, इनसे ही मंगा के इनको दिखाऊंगा। दिखाने का प्लान किसने लिया? राज्य ने। लेकिन क्या प्लान है कि इनसे मंगा करके इनको दिखाऊंगा, सुपन दिखाऊंगा। बताया था मैंने, सपना ये सामान्य सपना नहीं है, अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया, हके जामिया त्यों की आंखों दिल का चाहे। राज्य ने जैसा सोचा था वैसा किया। एक होता जो हम नींद में स्वप्न देखते हैं, चित्त के संस्कार के हिसाब से मन संकल्प विकल्प करता है। चित्त में जैसा संस्कार है, दिन भर हमने खेत में काम किया है तो हमारे चित्त में खेत का संस्कार रहेगा, तो सपने में भी हमारा मन खेत का ही संकल्प विकल्प करेगा। यदि परम धाम में सखियां यदि शयन करें और स्वप्न देखेंगी तो उनको राज्य दिखाई देंगी, क्योंकि उनके चित्त में राज्य ही तो बसे हैं परम धाम में। लेकिन एक स्वप्न होता है देवी ईश्वरी स्वप्न के समान, उसमें क्या होता है, बाहर की शक्ति हमको कुछ अनुभव कराती है, कुछ भविष्य की घटना या दृश्य दिखा देती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन का संकल्प विकल्प भी नहीं रहता है, चित्त के संस्कार भी नहीं रहते हैं, बुद्धि का भी काम नहीं रहता उसमें, केवल मन की देखने की दृष्टि रहती है, बाकी कुछ भी रहता नहीं है। जैसे मार्कंड ऋषि को दिखाया धोबिन बन गई, बच्चे हो गए, तो उसमें क्या मन का संकल्प विकल्प नहीं है, न चित्त के संस्कार वैसे हैं, वो तो जैसा दिखाने वाला जैसा दिखाता वैसा देखते हैं। उसी प्रकार ये संसार भी जो है आत्माओं को धाम धनी स्वप्न के रूप में दिखा रहे हैं। पहले हुक्म भगवान पे हुआ है सुपन, इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के सबसे पहले अक्षर ब्रह्म पर हुक्म हुआ और सपना ये स्टार्ट हुआ। जैसे हर बार अक्षर ब्रह्म जागृत स्थिति में बनाती और देखते थे, हमेशा जागृत स्थिति में। तो ये कुछ सुंदर साथ कभी प्रश्न करते हैं, ऐसा दुख का खेल अक्षर ब्रह्म क्यों बनाता है, ऐसा दुख का खेल क्यों बनाता है, क्यों देखता है आखिर, क्या जरूरत है ऐसा दुख का खेल बनाने और देखने, ठीक है नहीं। लेकिन
वो जागृत स्थिति में देखता है, इसलिए उसको कोई तकलीफ होती नहीं है। दुख का खेल तब है जब खामोशी में देखा जाए। जैसे हम टीवी में हॉरर शो देखेंगे, डरावना सीरियल, बहुत मजा आया, बहुत डरावना था, बड़ा मजा आया। टीवी में देख रहे हैं, जागृत स्थिति में देख रहे हैं, और सपने में वही भूत प्रेत आ जाए सपने में, कांपने लगेंगे। तो अभी क्या है कि अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में आ गए। सारा कंट्रोल राज्य ने अपने हाथ में लिया, खुद आदेश दे करके बनाया। ये उपजाई मेरे धनी, ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी धकी, उतारी रूहें दिन पे आइया खेल देखने आती हैं। पहले आए ब्रज में रहे 11 दिन, तार पीछे आए वृंदावन एक रात रोशन। रसूल आए तुम वास्ते धरी जुदी 3 सूरत, रसूल साहब हमारे लिए आए, 3 सूरतें धारण किया उन्होंने, 3 तन धारण किया स्वयं श्यामा जी के आदम राज जी का, 3 सूरत धारण किया। किसने? रसूल आए तुम वास्ते धरी 3 सूरत। 3 मोहम्मद की बात ही नहीं है इसमें, नाम जो है 3 रख दिया। इसका अरब में आने वाले का नाम रसूल, इधर जामनगर में है उनका नाम ईसारुल्लाह, और इनका नाम इमाम मेहदी हक की सूरत। 3 नाम रखा लीला के अनुसार, काम के अनुसार, लेकिन अंदर से देखेंगे तो तीनों एक। अलफ कया मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहदी पाक से ये तीनों एक कहे अल्लाह का नाम। तीनों एक ही है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। क्या कहते हैं उसमें, पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल जो काम करूंगा उठा कर। मैं अपने मोमिन भाइयों के लिए मैं सबसे पहले तन धारण करूंगा, और जिस प्रकार अभी मैं ज्ञान सुना रहा हूं उस तरह से उस समय भी ज्ञान सुनाऊंगा। और इस तरह से बहुत सारी चपाइयां हैं। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कुछ किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा। भाइयों के आगे मैं ही आकर के अपने संकेतिक वचन के रहस्य में खुद खोलूंगा, क्योंकि मेरे कुछ नजुमी कोई ना रहा। मेरे जाने के बाद मेरे संकेतिक वचनों का रहस्य और कोई दूसरा नहीं खोल सकता। मेरे कुछ नजुमी कोई ना रहा, मेरा नजुम खुले मुझसे। वाणी की छुपाई 5 चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर, 5 शक्तियां परम धाम से अवतरित हुई हैं। शक्तियां व्यक्ति की बात नहीं है इसमें, जो व्यक्ति में घटाते हैं, 5 शक्तियों की बात है। असराफिल जबराइल कोई स्वरूपधारी फरिश्ते या स्वरूपधारी व्यक्ति नहीं है। अक्षर की बुद्धि को असराफिल कहा अलंकारिक रूप से, और धनी के जोश को जबराइल कह दिया अलंकारिक रूप से। और जबराइल को तो फरिश्ता भी कहा गया है और खुदा की रूह भी कहा गया कुरान में। इसका प्रमाण वाणी में भी है, रूहुल अमीन कहियो जाको नाम। फरिश्ता भी कहा गया, रूह भी कहा गया, क्योंकि अलंकारिक कथन है इसमें। 5 चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर, हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर। 5 शक्तियों का यहाँ विवरण है 5 चुपाई में, ध्यान से सुनिए। अपने मन से अनुमान लगाने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कल प्रकाश हिंदुस्तानी में 5 शक्तियों का वर्णन आता है। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म बुद्ध मूल वतन। तो इसमें क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते रहते हैं। नूर का अर्थ क्या हो सकता है, अक्षर ब्रह्म भी हो सकता है, तारतम ज्ञान भी हो सकता है। हुक्म का अर्थ भी कई बार अक्षर ब्रह्म भी हुआ है। हुक्म का मतलब राज्य का हुक्म भी होता है। और आवेश तो कभी अनुमान के बाहर की बात है। आवेश तो किसी चुपाई में कोई हुक्म को आवेश कहा ही नहीं गया, 2 अलग अलग चीजें। जोश को और आवेश को पर्यायवाची रूप से 2500 जगह प्रयोग किया गया। वो विषय मैंने पहले बहुत बार ले चुका हूं। तो ध्यान से देखेंगे 5 शक्तियां क्या हैं। धनी जी को जोश, हुक्म, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म बुद्ध मूल वतन, और ये 5 चुपाइयों में उसका विवरण दिया है। हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर, हुक्म की शक्ति आई फरिश्तों का लश्कर लेकर के। जबराइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत, जबराइल जोश, दूसरी शक्ति जोश की शक्ति, जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत। हमारा हृदय निर्मल करता, सत्य की पहचान कराता है।
असराफिल आइया अपनी फौज बनाए, असराफिल जागृत बुद्धि, वो भी हमें जागृत बुद्धि देने के लिए। मेरे अंदर असराफिल आया नहीं बोलते, मेरे अंदर जागृत बुद्धि आई। तत्क्षण हृदय में आई जागृत बुद्धि। अंदर जागृत बुद्धि आया कि असराफिल आया? कोई व्यक्ति हमारे अंदर घुस जाएगा, जाहिरी वर्णन के हिसाब से तो पीठ को ऊपरी करके खड़ा है सुर फूकने के लिए, तो ये तो पूरा जाहिरी लो या तो फिर पूरा बात तो नहीं लो। जागृत बुद्धि को ही असराफिल कहा। असराफिल जागृत बुद्धि का मतलब एक अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, फिर उसको भी देने वाला एक और फरिश्ता आ गया। मतलब असराफिल जागृत बुद्धि देगा या राज्य जागृत बुद्धि देंगे? सोचिए जरा। धनी अपना जोश भेजे, धनिया आवेश देके। दूसरी जगह लिखा है जब्राइल असराफिल भेज दिए दो वहां में, जोश की शक्ति भेजा, उधर करें कि आवेश भेजा, भेजे धनिये आवेश देके न्यारे ना हो एक हिंदी। तो जोश की शक्ति भेजा ना भाई, और बीच में फिर एक फरिश्ता लगा दिया, तो फिर वो फरिश्ता राज्य की क्या जरूरत, फिर वही सारा शक्ति दे रहा बीच में, जागृत बुद्धि के लिए वो दे रहा है, ये दे रहा। अपने मन से जो है, क्या पंख वाला कोई पक्षी है जब्राइल, या पंख वाला आदमी है, या पंख वाला देवता फरिश्ता है कोई? क्या स्वरूप है उसका बताओ जरा। असराफिल और जब्राइल का स्वरूप क्या है? कुरान के अलंकारिक कथन, जैसे दज्जाल कह दिया, दावतुल अर्ज कह दिया, तो कोई स्वरूपधारी व्यक्ति थोड़ी है वो। तो तीसरा शक्ति है जागृत बुद्धि असराफिल। रूह अल्लाह है तुम पर, तीन पहने जामे दोए। चौथी शक्ति रूह अल्लाह श्यामन जी की आत्म, रूहों तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए। और पांचवी शक्ति ध्यान से, अर्श अजीम के सुकन जिनसे होए सिफायत, अर्श अजीम के शब्द जिससे शिफायत होता है, यानी कि मोहम्मद साहब की शिफायत ही अर्श अजीम के शब्द है, जिससे दोजख से छुटकारा मिलता है और जन्नत की प्राप्ति होती है। ये अर्श अजीम के शब्द है। पांचवी शक्ति तारतम ज्ञान, इसी को सनंद ग्रंथ में लिखा, रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम, मूलभूत असराफिल हमारी मिने। ये हमारी ही पांचों शक्तियां। पांचों शक्तियों में एक अक्षर की आत्म जो है, किसी जगह कहा, किसी जगह हुक्म कहा, बस इतने में ही बातल। पांच शक्तियों को जहां भी वर्णन है, ज्यादातर जगह में हुक्म का वर्णन आता है, लेकिन एक जगह मात्र किसी किसी जगह में अक्षर की आत्म का आता है, तो वो हुक्म अक्षर की आत्म यहाँ पर समानांतर मान सकते हैं। तो पांच शक्तियां जो है हम देखेंगे, बड़ी वृत्त में चाहे देखिए, चाहे वितक में देखिए, चाहे वाणी में देखिए, जहां पर भी वर्णन है, बड़ी वृत्त से सिर्फ 5 चौपाइयां लिखेंगे। जागृत बुद्ध आए बिना जोलो होए ना बुद्ध होता, जब तक जागृत बुद्धि संसार में नहीं आती है। बड़ी वृत्त की 8वें प्रकरण की 10 से 15 नंबर की चौपाई है। पहली शक्ति जागृत बुद्धि, जोलो अर्श अजीम से आवे ना हक हुक्म, दूसरी शक्ति हुक्म। जोलो जोश जब्राइल भेजे ना हक सुबान, तीसरी शक्ति जोश जब्राइल। जोलो ना लद्दुन्नी हिलम कुंजी तारतम नूर, इल्म लद्दुन्नी तारतम ज्ञान, चौथी शक्ति। और जोलो रूह अल्लाह की उतर ना आवे, तो जोलो श्यामा जी की आत्म जब तक नहीं आती। ये 5 शक्तियां जो है, हर जगह 5 शक्तियों का विवरण है। तो ये 5 शक्तियां जो वाणी का एक जगह बस शॉर्ट में कह दिया, धनी जी को जो सातम दुल्हन मूल वतन। अब आगे चौपाई ना देखें और इसी से अपना मन लगा अनुमान से इसका व्याख्या कर दें, तो कैसे काम चलेगा? आगे चौपाइयों का जवाब चौपाइयों में, एक जगह कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है, आगे जाएंगे दूसरी चौपाई में वो बात मिलेगी। सो तो सागर सुख के वर्णन करते हैं, जे है इस प्रकार, सागर के समान परम धाम के अनंत सुखों का वर्णन करते हैं। विचार जिनको विवेक दिल श्रवणा देते हैं, जिसको समझदारी है, जिसको इस वाणी की महिमा पता है, वो ध्यान से सुनते हैं। सातों स्वरूप श्याम के वर्णन कर श्री राज, सातों स्वरूप राज जी का वर्णन करते हैं प्राणनाथ जी। और सात को सुख उपजाओ ही पूरे मनोरथ का, जिस प्रकार सुंदर सात को आत्मा का सुख प्रदान करते हैं। वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज, पुखराज पहाड़ के चारों तरफ किस प्रकार महावन मधुवन आए हैं। पूर्व दिशा में किस प्रकार पुखराजी ताल है, पश्चिम दिशा में, और उत्तर दिशा में घाटी की सीढ़ियां, दक्षिण दिशा में महावन, सारा वर्णन। अहिनिस केली करते हैं संग सैया श्री राज,
इस पुखराज पहाड़ में राज्य श्यामा जी और सखियां हमेशा जाती हैं और वहां पर अनंत प्रकार से खेलती हैं, लीला विहार करते हैं, हास विनोद करते हैं। तो पुखराज पहाड़ की शोभा जब समझेंगे, वाणी में वर्णन किया है तर्जनी के हिसाब से, तब इसका आनंद समझ में आएगा। नहीं तो बोलेंगे तर्जनी भी कर्म कांड है, सेवा पूजा कर्म कांड है, वाणी पारायण पढ़ना कर्म कांड है। तुम्हारे अंदर कर्म कांड है, करने के तरीके में कर्म कांड है। जो चीज तुम समझना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, फ्री में राज्य का सुख पाना चाहते हो, डायरेक्ट चितवनी कर लो। इसी कारण बोलते हैं महाराज क्या करें, चितवनी नहीं लगता है, हाँ सीधे PhD कर लो जा। चितवनी करने के लिए वाणी मंथन और सेवा, ये दोनों उसका चाबी है। सेवा और वाणी मंथन ही चितवनी का द्वार है, प्रेम का द्वार बोलता है। सातों घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग, सातों घाट किस प्रकार पधारते थे श्यामा जी के साथ में, खेले सब संयम सो श्री धाम धनी अर्धांग, सब सुंदर साथ श्यामा जी के साथ कैसे खेलते थे हम सभी सखियां, श्यामा जी के साथ खेलती थी हम सखियां। वो पल को याद करो, कैसे झूला झूलती थी श्यामा जी हमारे साथ में, कैसे श्यामा जी हमारे साथ में पकड़न पकड़ाई खेलती थी, कैसे श्यामा जी के साथ में हम झूला झूलते थे, पशु पक्षियों की सवारी करते थे। श्यामा जी का स्वरूप कितना भोला भाला स्वरूप, प्रेम और मर्यादा का स्वरूप, हमसे लिए मर्यादा ने। जैसे कि एक शर्मीली सी दुल्हन हो, जो नई नवेली शर्मीली दुल्हन होती है ना, उस तरह से श्यामा जी का स्वरूप हो। दोनों कुलों पधारत कुंजवन मंदिर, कुंजवन में और दोनों कुल केल और बट के पुल में जहाँ आते हैं, जमुना जहाँ मरोड़ खाए के आय ताल मिली योकर, जमुना जहाँ पर मरोड़ खाती है और मतलब टर्निंग मुड़ती है, खोज पसर तालाब में जाकर के मिल जाती है। आवाज ठीक से आ रहा है कि नहीं बता दो, तो माइक थोड़ा पास ले आओ, साउंड बहुत थोड़ा जल्दी ले आओ। खोज दिखावत हेत सो और चारों घाट, खोज दिखावत हेत सो और चारों घाट, खोज पसर तालाब और उसके चारों घाट, 9 देवरी घाट, 13 देवरी का घाट, झुंड का घाट और 16 देवरी का घाट। वहाँ एक हीरे की पाल है और इसका चिकना फर्श है, एक रेती का कंकड़ भी नहीं चुभेगा। वहाँ पर बड़े वन के वृक्ष और बीच में तालाब, बहुत बड़ा तालाब है। वहाँ पर बड़े बड़े जल के जीव और बड़े बड़े जहाज उसकी सवारी और आनंद लेते हैं। प्यारी प्यारी मछलियाँ, डॉल्फिन, डॉल्फिन मछलियाँ प्यारी प्यारी, उसके पीठ पे बैठकर सवारी करते हैं हम खोजपसर तालाब में, और वहाँ पर जल के जहाज में बैठकर सवारी करते हैं। बेशुमार आनंद का वो स्थान है अपना निज घर। ये संसार तो सारा नष्ट हो जाने वाला है। यहाँ कह दिया आप सिकंदर के समान ऐश्वर्यवान और अपार धन संपत्ति के मालिक बन भी जाओ तो भी सब छूट जाएगा मरते समय, 1 रुपया भी साथ में जाने वाला नहीं है। टापू वर्णन करते हैं, एक हीरे को सब ठाट टापू महल का वर्णन करते हैं। हौज को सर के तालाब के बीच में टापू महल आया, तीसरी बहु चौथी चांदनी, गिरद ताल के वन भला, आगे पहाड़ मानिक, आगे पहाड़ मानिक, मानिक के नंद से लालिमा से युक्त बहुत ऊंचा महल है। पहाड़ क्यों कहते हैं? पत्थर का पहाड़ नहीं है, नग का पहाड़ है, और नग का पहाड़ भी नहीं है, नग के ऊंचे ऊंचे महल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे महल है। बीच महल खेलन का, जहाँ खेलत है हक, और वहाँ पर अनेक प्रकार के हवेलियाँ हैं, महल है, जहाँ पर राज्य सामाजिक सखियाँ खेलते हैं। 24 फुहारे बीच में, परे 24 बुर्ज हैं और 24 हांस का महल है, जिसमें ऊपर चांदनी में कुंड से 24 फव्वारे उछलते हैं, किनारे कुंड में आते हैं। सो परे 24 चादरें, वहाँ से नीचे जमीन पर 24 धाराएं गिरती हैं पानी की। गिरत परे कुंडे, चारों तरफ
24 कुंड हैं जिसमें 24 पानी के धारे हैं, और चारों तरफ, एक तरफ से नहीं, महल को चारों तरफ से पानी से ढका हुआ है। फव्वारों ने और धाराओं ने, नहरों ने पानी से ढका हुआ है महल को। जित फिरती हवेलियां चौखुनी, धनी माणिक पहाड़ को कर देत वर्णन। धामधनी माणिक पहाड़ का वर्णन करते हैं, जहाँ हिंडोले दो पहाड़ के बीच में बड़े हिंडोले लगे हुए। पहाड़ में 2 पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे महल हैं और उनके बीच में बड़े हिंडोले। ऐसे इसको ताल के महल कहते हैं। ताल के महल में चारों कोनों में 4 महल आते हैं और उनके बीच में हिंडोले, बड़े हिंडोले। इसमें एक साथ राज्य सामाजी और सभी सखियां बैठ जाती हैं, एक साथ झूला झूलती हैं। देखिए इसमें एक साथ का इंपॉर्टेंस है, कई जगह देखेंगे। सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती हैं, तख्तरवा में सभी सखियां राजसामाजी एक साथ बैठ जाती। अब इसमें क्या है कि देखिए, अनंत का मतलब ये नहीं कि सब चीजें अनंत हो। राज्य के हृदय के हिसाब से सब चीजें संख्याबद्ध भी हो सकती हैं और अनंत भी हो सकते हैं। और जो चीजें अनंत हैं तो वाणी की चुपाई में कहीं ना कहीं अनंत लिखा है उसको। अब बोला कि अनंत पुल है, अनंत जमुना, सब अनंत कर देंगे। रंग महल 9 भवन 10वीं आकाशी है, उसको अनंत अनंत करेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। सखियों का भी एक संख्या होना निश्चित। 12,000 संख्या वाणी में अभी तक में कम से कम 100 बार आया है। अनंत संख्या कहीं पर नहीं लिखा। आप देखेंगे बट पीपल की चौकी का वर्णन आता है, जहाँ का भी वर्णन है, सारी हवेलियां, सारे मंदिर भरे हो हमेशा कोई जरूरी नहीं है। ये आपके घर में यदि 5 कमरे हैं तो क्या 5 कमरे में हमेशा सब भरे रहते हैं क्या? अब पहली भवन भी सारी हवेलियां, सारे मंदिर सखियों से भरे हैं, दूसरी भवन की सारे मंदिर, सारे हवेलियां सखियों से भरे हैं, फिर आना जाना कैसे करेंगे? वहां पर फिर रेसिडेंस केवल रंग महल है, वहां की प्रजा पशु पक्षी है। और सजीमे में बस्ती कहूं पाइए नहीं वीरान, दिन में 5 ही पशुओं की और जानवरों की जान। चारों तरफों ऐसे ही झूले, कैसे भी झूले हमेशा भरे हुआ कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वहां पर वहां की प्रजा बेशुमार पशु पक्षी वहां की प्रजा है, वो हो सकते हैं अन्य झूलों में। तो इस प्रकार जो है वहां जो शोभा का जो वर्णन किया है उसको वाणी के हिसाब से चलेंगे, वाणी के हिसाब से चिंतन करेंगे तो इजी पड़ेगा। अनंत करने का उद्देश्य जो क्या होता है, निराकारवाद की तरफ घटाना। जो मार्फत की झूठी परिभाषा करते हैं कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहते, फिर बाद में कहेंगे राज्य भी नहीं रहते मार्फत में। उनका उद्देश्य क्या है कि निराकार की तरफ सबको खींचना। वाणी में जो वर्णन किया है शुद्ध साकार स्वरूप है परमात्मा का। पहाड़, माणिक पहाड़ से दक्षिण नदी निर्मल नीर, माणिक पहाड़ के दक्षिण दिशा में महानद है जिसका पानी अत्यंत निर्मल, महानदी। और ताकि सिफत कह देखा भी उज्जवल खुशबू की उसकी शोभा का वर्णन करके सुनाते हैं। 2 बाजू देहुरे बने, बड़ी हीरे की पड़ताल। महानदी के दोनों तरफ जो पाल है, पाल पर थंबों की हारे हैं, उसके ऊपर छत है, छत के ऊपर में देहुरी बनी हुई है। सुन सैया कामिल हो तदी खुशहाल सुंदर सा सुनते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं। जहाँ राज रमत है वन की जो मोहलात, यहाँ पर प्राण अक्षरातीत के साथ हम सखियां स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखिए कि हम सखियां, मैं भी किशोर सखी स्वरूप में अन्य सखियों के साथ और राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ मैं वहां पर विचरण कर रही हूँ, खेल रही हूँ, झूला झूल रही हूँ। मैं राज्य के साथ मैं झूला झूल रही हूँ। बिना परात्म के भाव से परम धाम की लीलाओं में शामिल नहीं हो सकते। राज्य का दर्शन भी करना है तो स्वयं को किशोर सखी अंगना स्वरूप में देखते हुए राज्य का दर्शन करना है। अपने निस्बत को पहचानते हुए, अपने संबंध को पहचानते हुए, देख तो निस्बत अपनी मेरी रूह तो आंखें, बिना संबंध के देखो। रानी राजा का संबंध की पहचान नहीं है, रानी राजा को देख रही है, उसमें निस्बत की पहचान है। पूर्व की बातें संस्कार की, कितना वो मुझसे प्यार करते, मैं उनसे कितना प्यार करती। पूर्व में बीते हुए पल की बातें उनके चित्त में हैं, उस भाव से वो देख रही। और नए नए मान लो पति पत्नी नया नया शादी हुआ है
एक दूसरे को देखेंगे भी पता नहीं कैसा स्वभाव है, कहीं नाराज ना हो जाए, डर डर के बातें करेंगे। लेकिन जो बीता हुआ पल है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे साथ आनंद में हमने जीवन इतना समय पल पल आनंद में हमारा बीता है, उसको याद करेंगे। निस्दिन रंग महलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो उनको जो करते आठों जाम। आठों पहर जो उनके साथ में प्रेम और आनंद में पल पल हमारा बीता है, उसको याद करेंगे। और लीलाओं से ही निस्बत की पहचान होती है और लीलाओं से ही प्रेम उत्पन्न होता है। सिर्फ स्वरूप तो जीव सृष्टि भी देखेगी तो क्या उनको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा क्या? दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम जो है वो और धनी का सुख जो है केवल आत्माओं के भाग्य में है। राज रमत है वन की जो महलात, अत्यंत सुंदर शोभा देते सो क्यों कर कहो। विख्यात वन के महलात, वनों के वृक्षों के डालियों के फल फूल पत्तों के ही महल बन गए। वन के महल, वृक्षों के महल बने, डालियां फल फूल पत्ते ऐसा आकृति लेकर के इधर बराबर बढ़ेंगे, दीवार में डालियां बढ़ेंगी, फिर छत बन जाएगा, फिर तना और ऊपर जाएगा। डालियां मतलब ऐसा जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्टिफिशियल वृक्षों के महल, सुंदर आकृति लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कई बगीचे देखेंगे कैंची से काट काट के सुंदर आकृति डालते हैं, लेकिन वहां पर कैंची से काटने का जरूरत नहीं है। डालियां फल फूल पत्ते, न कहूं गहरा न कहूं छेदर। जो छत बनेगा ना डालियों का पत्तों का, कहीं गैप भी ज्यादा नहीं रहेगा और कहीं ज्यादा घना भी नहीं रहेगा, समान चौड़ाई से छत बनेगा। देखने से ऊपर लगेगा चंद्रमा तना हुआ है, ऊपर से देखेंगे तो सुंदर रत्न जड़ित गलीचा बिछा हुआ है, ऐसी शोभा दिखती। अति ऊंची है अलंग फिरती गिरदवाए, चार हार महल बने या की शोभा कहूँ की थी। तो ना ये चार हार हवेलियां छोटी रांग को कहते हैं। छोटी रांग चार हार हवेलियां अत्यंत ऊंची है और चारों तरफ घेर के आई हैं छोटी रांग की हवेलियां, और उससे भी ऊंची बड़ी रांग की हवेलियां। आठों सागर एक है जहां रमन की ठोर, आठों सागर में जब जाते हैं वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। इतने ज्यादा सुख के सागर समान सुख है और सागर के समान अनंत प्रकार के हास विलास लीला विहार करने की जगह है। वहां पर 4 लाख कोस के लंबे चौड़ी रेती, सोचिए जरा, 2,88,000 कोस का तो सागर है और जो चारों कोने में रेती का मैदान है, 4 लाख कोस के रेती के मैदान। बेशुमार चांदनी चौक और बेशुमार बगीचे, महल, हवेलियां, उसके चांदनी, इतने सुख है वहां पर। टापू बेट विराजत कहियो न जाए मरूर, और बीच में सागर के बीच में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे। तो यहाँ भी अनंत कर देंगे तो कोई दिमाग में घुसेगा? जो वर्णन किया उसी हिसाब से चिंतन करना पड़ेगा। अपने मन से अनंत अनंत करेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। 12,000 सखियां, 100 बार लिखा वाणी वितक बड़ी वृत्त में। किसी जगह एक बार भी कहीं लिखा कि अनंत सखियां कहीं लिखा हो तो मुझे बता। वाणी से बाहर एक शब्द भी सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे तो सारा सपने की बुद्धि, चिंतन के बाहर हो जाएगा, चितवन के बाहर हो जाएगा। उसका न चिंतन कर सकते न चितवन कर सकोगे। और वाणी कई भांत के कह समझावत सब सत, इस प्रकार कई प्रकार से वाणी का वर्णन करके सब सुंदर साथ को परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं को समझाते हैं। साथ सब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ, इस प्रकार सब सुंदर साथ को अपने जोश की शक्ति, ज्ञान, इश्क देकर के परम धाम में पहुंचा देते हैं। ए लीला कीर्ति कहो रात हो दोपहर, तो इस प्रकार ये वाणी चर्चा पूरे 9 से 12 बजे तक 3 घंटा नॉन स्टॉप चलती है और 12 बजे भी समाप्त नहीं होती है। कोई समय 3 जात है, कभी कभी ये तीसरे प्रहर यानी कि सुबह 3 भी बज जाता है चर्चा करते करते। आनंद में मग्न होकर सुनते हैं सुंदर साथ। मोहम्मद कहे सैयनो एक छठे प्रहर की वितक, इस छठा प्रहर रात्रि के 9 से 12 बजे तक की वितक थी। अब कहो पहर सातवा जैसी शोहबत है, अब 7वें प्रहर की लीला का वर्णन करेंगे। तो 7वें प्रहर और 8वें प्रहर की लीला का वर्णन कल की चर्चा में होगा। अब चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामत कहे सैयनो, श्री महामत कहे सैयनो,
ए छठे प्रहर की बितक अब कहो पहर सातमा जैसी सोहबत हक जैसी सोहबत हक जैसी सोहबत हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अर्जी बोलो इधर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाई जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किना सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आ